Hello, welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So, very first day of the concept revision batch, a very new fresh start for all the candidates जिनको भी एक किसी भी topic में problem है with the concepts. So, starting out a very fresh, and very new thing. Okay, the concept revision. सर मेरे लैपटॉप नहीं आ रहा है. क्या नहीं आ रहा है? It shouldn't happen that way, but because exactly same stream है, मोबाइल फोन में चल रहा है. एक बार लैपटॉप रीस्टार्ट करके देख लो, ब्राउजर रीस्टार्ट करके देख लो, बिकॉज सभी लोगों का, बिकॉज कुछ नया अलग नहीं कर रहे, हमने सिर्फ एक स्ट्रीम ही तो क्रिएट किया है. और अगर मॉर्निंग वाला चल रहा है तो ये भी चलना ही चाहिए, और अगर मोबाइल में चल रहा है तो लैपटॉप में भी चलना चाहिए. ओके, चलिए. ओके, एक बार रीस्टार्ट करके देख लो, एक बार चेक कर लो, हो जाएगा. ओके, वेलकम एवरीवन, वेलकम. ओके फॉर, ओके, वेलकम एवरीवन. अच्छा, जितने भी लोग यहाँ पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ओके, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आज उनका फर्स्ट डे है या समथिंग है, कैन यू जस्ट मेंशन वन इन द कमेंट बॉक्स. वन मेंशन कर दो, वन, सो दैट आई कैन गेट टू अंडरस्टैंड कि कितने लोग यहाँ पे न्यू हैं. 26 पीपल आर ज्वाइनिंग. लेट मी जस्ट गेट आउट कितने लोग न्यू हैं यहाँ पे. ओके, वन कृष्ण. ओके, हु एल्स इज वो? एक. वन मतलब बस वन, वन नंबर वन भाई. तुम नहीं हो तनिष. तुम फर्स्ट डे नहीं है तुम्हारा. ठीक है, आई नो दैट. जिसका फर्स्ट डे आज पहले दिन ज्वाइन कर रहा है. ओके, चलिए शुरुआत करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टुडे सेशन. आई होप सो एवरीवन. ओके, और जितने भी लोगों का क्वेरी होगा आज के दिन में कैलेंडर में, पूछ लेना. हम ईच एंड एवरी टॉपिक को वापस से यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं. ओके, वी आर रिवाइजिंग ईच एंड एवरी टॉपिक अगेन एंड. ओके, सो एवरीवन, रिया, ओके, कृष्णा ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जितने भी लोग यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम होंगे. अब मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रही कौन फर्स्ट टाइम है, कौन सा फर्स्ट टाइम है नहीं. ओके, बट जहां भी आप लोगों को डाउट होगा, जो भी कोई पर्सन, ओके, एनी वन आउट देयर, ओके, मेरे को 6 क्वेश्चन. हाँ भाई रुक जा तू. तुम एक काम करो, तुम ना पूरा क्वेश्चन, पूरा वर्कशीट मेरे से सॉल्व करवा लो, और फिर बोलना कि सर एक नया वर्कशीट दे दो. ठीक है? बस 6 क्वेश्चन नहीं होता है, उसमें 20 क्वेश्चन ही है. ओके, तुम पूरा वर्कशीट. हाँ, बर यार, तुम ठहर जा भाई मेरे, ठहर जा. पूरा पूरा वर्कशीट मेरे से सॉल्व करवाएगा तू, लगता है. ठीक है, चलो. देखो, क्वेश्चन के साथ में थोड़ा लड़ना सीखो. ठीक है, थोड़ा जूझना सीखो. ओके, कभी कभी क्वेश्चन, कोई कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं. ओके, तो उन क्वेश्चन से ना थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा उसको समझो. ओके, प्यार से क्वेश्चंस को डील करो. बहुत बार क्वेश्चन आसानी से नहीं आएंगे, नहीं बनेंगे. ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने में, पर होता यही है कि मैं पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर, मैं पूरा वर्कशीट सॉल्व करवा दूं मैं बैठ के यहाँ पे, लेकिन व्हाट द सेंस फिर उसके बाद में. ठीक है, चलो कोई नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लूंगा डाउट, डाउट लेता हूँ, कंसीडर करता हूँ. पर चलिए शुरुआत करते हैं. ओके, वेरी फर्स्ट थिंग, क्लॉक में हम, हमारे पास में पूरा पूरे क्लॉक में सिर्फ एक ही, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास में सिर्फ एक ही कंसेप्ट क्लॉक में. क्लॉक में हमारे पास में जो कंसेप्ट है, दैट इज ऑल, कि हमारे पास में आर हैंड जो है हमारा. ओके, आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, ओके, आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में हमारे पास में क्या एंगल बनता है, ये हमारा यहाँ पे कंसेप्ट होता है. ओके, आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में. ओके, क्लॉक में जो हम कंसेप्ट को डील कर रहे होते हैं, दैट इज एंगल. ओके, वेरी गुड अमन. एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड. ओके, और यहाँ पे एक चीज समझना, यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के एंगल्स बनते हैं. जैसे अगर मैं यहाँ पे समझने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे एक ये थीटा 1 एंगल कंसीडर कर लो, एक ये एंगल है जो कि हमारे पास में थीटा 2 है. राइट है, दो एंगल्स बनेंगे. यस और नो एवरीवन? यस और नो? आया ना? यस, दो एंगल्स बनेंगे. अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि थीटा 1 जो है ये लेस देन 180 डिग्री है, और थीटा 2 जो है दिस इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. आया ना? देयर आर टू एंगल्स, राइट? सो हमारे पास में जब भी हम आंसर को चूज करते हैं, वेन एवर वी चूज आंसर, ओके, सो एंगल जो कि लेस देन 180 डिग्री होता है, ये हमारा डिफॉल्ट आंसर होता है. ओके, ये हमारा डिफॉल्ट आंसर है.
मतलब कि अगर हमको आंसर करना है तो कभी भी हमको अगर आंसर करना है तो हम वो एंगल को चूज करेंगे जो कि लेस देन 180 डिग्री होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, हमारे पास में फॉर्मूला तो है, कोई भी टाइम गिवन के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है। लेट सपोज करो ये जो हमारे पास में इस फॉर्मूला से आपके पास में कोई एक आंसर आता है, यू आर गेटिंग टू एन आंसर, हमारे पास में कोई अगर आंसर आता है और वो मोर देन 180 डिग्री है, ओके, इफ दैट इज मोर देन 180 डिग्री, तो उसमें क्या करोगे आप? ओके, इफ, यहाँ पे नोट दे देता हूँ आप लोगों के लिए। ओके, आई एम जस्ट एडिंग अ नोट फॉर यू। ठीक है, तो नोट ये है यहाँ पे, इफ एंगल, ओके, या फिर ऐसा लिख लो, इफ वी गेट एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, then we subtract that from 360 degree to get the final answer. ओके, फाइनल आंसर फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 360 डिग्री से। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास में एक एंगल मिला है, ओके, इफ यू गेट एन एंगल, अगर थोड़ा सा यहाँ पे और एक रिप्रेजेंटेशन ऐड कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ठीक है, इफ यू गेट एन एंगल, एंगल थीटा, ओके, एंगल थीटा दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, देन वी सब्ट्रैक्ट दैट फ्रॉम, ओके, तो हमारे पास में यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी 360 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। Dakshil, how many times in a day are the hands in a straight line but opposite direction? How to solve this question? Okay, we come down to this question. Okay, we'll come to this question यहाँ पे। Okay, तो हमारे पास में, okay, हमारे पास में यहाँ पे क्या है, what do we get? हमारे पास में यहाँ पे we have an answer. Okay, बहुत ही प्रिसाइज बेसिस को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कि अगर आपके पास में, ओके, इफ एट ऑल, ओके, इफ एट ऑल हमारे पास में एक एंगल मिलता है यहाँ पे जो कि ग्रेटर देन, मेनी टाइम्स हमारे पास कंफ्यूजन होता है कि सर हमारे पास में आंसर कुछ 195 डिग्री आया है बट आंसर कुछ और है, तो कैसे मिलेगा हमको? इफ दैट इज मोर देन 180 डिग्री तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करिए 360 से, वट एवर आंसर यू गेट देन दैट इज कॉल्ड एज हमारे पास, दैट विल बी योर रियल एक्चुअल आंसर। ओके, ये बात क्लियर है सभी लोगों के लिए? इज इट वेरी क्लियर फॉर एवरीवन आउट देयर? इतनी बात समझ रहे हैं हम यहाँ पे? समझ रहे हैं तो बताइएगा क्लियर है कि नहीं। ठीक है, एवरीवन क्लियर विद दिस? अच्छा, इसी के साथ में हमारे पास में एक और कंसेप्ट है जो कि और हमारे पास में लाई डाउन करता है। ओके, वो कंसेप्ट है हमारे पास में रिफ्लेक्स एंगल का। मे बी हमारे पास में कभी एक क्वेश्चन हमारे पास में बन सकता है कि रिफ्लेक्स एंगल हमको चाहिए। ओके, अगर हमको रिफ्लेक्स एंगल चाहिए, ओके, इफ यू नीड द रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास में क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल? जो भी एंगल, ओके, एंगल्स ग्रेटर देन 180 डिग्री जो होता है, ओके, एंगल्स ग्रेटर देन 180 डिग्री आर रिफ्लेक्स एंगल्स। दैट मीन्स कि समझो कि कभी आपका आंसर 105 डिग्री आया है, ओके, देयर इज अ टाइम जब आपके पास में आपका आंसर जो 105 डिग्रीज आया हुआ है, तो इफ एट ऑल आपका आंसर जो 105 डिग्रीज आ रहा है, ओके, अगर ये हो रहा है हमारे पास में, तो इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आप क्या करोगे, उसको माइनस करोगे 360 से, आपको मिल जाएगा समथिंग 255 जो कि ग्रेटर देन 180 डिग्री होने वाला है, एंड दैट इज योर रिफ्लेक्स एंगल। ओके, वो हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल बनता है। ठीक है, वेरी क्लियर? ये बात क्लियर है सभी लोगों को? ओके, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एंगल्स ग्रेटर देन 180 डिग्री। ओके, वेरी क्लियरली? ठीक है, ओके, ठीक है। नाउ, अच्छा, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपका दक्षिल, ओके, ये क्वेश्चन का को सॉल्व करने से बेहतर यहाँ पे लाइक हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, कि हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे, ओके, एक दिन में कितनी बार हमारे जो हैंड्स होंगे वो 180 डिग्री पे अलाइंड होंगे, इन द स्ट्रेट लाइन होंगे। लाइक आपका क्वेश्चन जो यहाँ पे एग्जैक्टली है, ओके, चलो इसी में एक नोट ले लो आप लोग यहाँ पे। ठीक है, नोट ओवर हियर। ओके, इन अ डे अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, ओके, ओके, तो यहाँ पे नोट है कि इन अ डे, ओके, इन अ डे आर एंड मिनट हैंड्स
are in straight line but in opposite directions for 22 times। ठीक है, ये नोट ले लो आप लोग यहाँ पे। ठीक है, वेरी क्लियर। ओके, इज इट क्लियर? तो ये चीज़ सॉल्व करने से बेहतर है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आप, जस्ट आप मेमोराइज कर लीजिए इस चीज़ को कि आपका किस तरीके से होता है। ओके ओके, ठीक है। तो मे बी कभी क्वेश्चन अगर आता है ना, तो डायरेक्टली आप इसको लाइक यू कैन वेरी डायरेक्टली आप इसको आंसर कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में होगा, ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है और इसका आंसर 22 टाइम्स, दैट्स इट। इसमें कुछ सॉल्व मत करना, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, चलो, इतनी बातें क्लियर है तो एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं पहले टाइम के रिलेशन में। ओके, लेट सपोज करो कि हमारे पास में टाइम हो रहा है, फॉर्मूला यूज कैसे करना है। ओके, इतना थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी लोगों को कि क्या हम कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, हम यहाँ पे कर रहे हैं एंगल को फाइंड करें बिटवीन आर एंड मिनट हैंड। ओके, डिफॉल्ट टाइम हमारा जो होता है वो थीटा लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए। ओके, दैट इज आवर डिफॉल्ट टाइम। उसके साथ में अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं तो अगर 180 डिग्री से ग्रेटर है, दैट इज द रिफ्लेक्स एंगल। कभी अगर बोला है इनटू द क्वेश्चन कहाँ है, ओके, लाइक जैसे हमारे पास में इनटू द वर्कशीट हमारे पास में क्वेश्चन था यहाँ पे, जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पे, हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में हमको क्या कहा था, यहाँ पे इसको हमने पहले भी सॉल्व किया था बट एक बार वापस इसको चाहिए तो रिकैप कर सकते हैं हम यहाँ पे। कहाँ है रिफ्लेक्स एंगल चाहिए। ओके, द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 10:25। ओके, तो 10:25 पे हमारे पास में रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। चलिए, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास में जहां पे हम आंसर भी फाइंड कर सकते हैं, सारे कंसेप्ट को भी क्लियर कर सकते हैं। बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास में एंगल फाइंड करने के लिए, जो थीटा फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज 11/2 मिनट्स माइनस ऑफ 30 टाइम्स ऑफ एच। ये हमारे पास में हमारा फॉर्मूला है। ओके, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव ओवर हियर। ओके, यही हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे। ओके, एक काम करता हूँ, आई जस्ट टेक दिस क्वेश्चन। ओके, मैं इस क्वेश्चन को ही यहाँ पे इफ पॉसिबल छोड़ दो। हमको यहाँ पे इंटरेस्ट है यहाँ पे, आई जस्ट राइट इट डायरेक्टली। रिफ्लेक्स एंगल चाहिए हमको यहाँ पे 10:25 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओके, आंसर पता है हमको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो हमारे पास फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम देखो, ये जो हमारे पास में है दिस पार्ट, दिस इज अवर एच पार्ट, ये हमारा एच है। और ये जो 25 हमारे पास में है, दिस इज अवर एम पार्ट, ये हमारा एम है, मिनट्स। एम स्टैंड्स फॉर मिनट्स हमारे पास है, दिस इज अवर मिनट्स। ओके, एंड एच जो हमारा है दिस इज फॉर आवर्स। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, एंड बोथ आर प्लेस्ड इनसाइड द मॉडुलस फंक्शन। ओके, मॉडुलस सबको पता है, एवरीवन नोज मॉडुलस, एनीवन डज नॉट नोज प्लीज मेंशन नो। एन कर दो, एन लिख दो। मॉडुलस पता है सभी लोगों को, प्लस या माइनस ए कुछ भी हो मॉडुलस के अंदर हमारे पास में। ओके, मॉडुलस के अंदर कुछ भी हो, प्लस हो या माइनस हो, उसका आंसर हमेशा हमारे पास में प्लस ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ओके, चाहे -5 हो या फिर +5 हो, हमारे पास में आंसर हमेशा हमारे पास में क्या होगा, इन ऑल द केसेस हमारे पास में आंसर क्या होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी प्लस ए ओनली। ओके, पॉजिटिव ही होगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, 11/2 मल्टीप्लाइड दैट टू 25 माइनस ऑफ 30 × 10। क्लियर टू एवरीवन? ये चीज़ क्लियर है सभी लोगों को कि कैसे हमने किया? यस। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 11 × 25। ओके, 11 × 25। ओके, तो 11 × 25 कितना, 11 5 है हमारे पास 55, 5 कैरी, 11 22 एंड 22 275/2 है हमारे पास। -300 ये हमारे पास में हो रहा है। ओके, इसको और आगे सॉल्व करना चाहूंगा मैं अगर यहाँ पे, तो क्या कर सकता हूँ। ओके, आई कैन जस्ट कैंसिल दिस आउट। हमारे पास में क्या है, 1 3 एंड 7.5।
137.5 हमारे पास में हो रहा है, तो इसका आंसर हमारे पास -162.5 मिलेगा मुझे ये। तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? ओके 162.5, ओके 162.5 डिग्रीज ये हमारा यहाँ पे आंसर बना हुआ है। ओके दिस इज द फाइनल आंसर एट विच वी आर गेटिंग द। ओके अब ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर हमारे पास में हमको मिल रहा है। ओके दिस इज द फाइनल आंसर दैट वी गेट। लेकिन व्हाट आर वी इंटरेस्टेड इन टू? क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है? व्हाट इज देयर इनटू द क्वेश्चन हमारे पास में? इनटू द क्वेश्चन वी आर आस्क्ड, हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमको पूछा है कि व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल। हमको ये नहीं बोला कि एंगल बताओ। अगर एंगल पूछा होता हमको, एंगल ओनली, अगर अगर एंगल हमको पूछा होता तो ये राइट था हमारे पास में। ओके दिस इज राइट फॉर इफ एंगल इज आस्क्ड। ओके इफ एंगल आज तो ये हमारे पास में राइट है, बट हमको चाहिए रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल अगर हमको चाहिए यहाँ पे, तो रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, राइट है? यस और नो? रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास में मोर देन 180 डिग्री होता है ना? अरे हाँ ना बोल भाई। यस। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे? 360 डिग्रीज माइनस ऑफ 162.5 डिग्री, राइट है? आंसर क्या बनता है हमारे पास में? दैट आंसर दैट वी गेट इज 197.5 डिग्रीज। ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनता है। और देखो इनटू द ऑप्शन हमारे पास में है क्या? यस ऑप्शन यहाँ में हमारे पास में यहाँ पे कौन है? ऑप्शन डी, 197.5 डिग्रीज ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनता है। इज इट वेरी क्लियर टू एवरीवन? वेरी क्लियर। द एंटायर कंसेप्ट हमारे पास में क्या ये क्लियर है? इज इट वेरी क्लियर? एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? ये देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था हमारे पास, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे, जो कि थियोरेटिकल वाला था। द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन ए। सीधा मार्क करेंगे, आगे बढ़े। ओके डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन सच क्वेश्चन, ठीक है? परफेक्टली क्लियर है एवरीवन? कोई भी डाउट, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट इन दिस कंसेप्ट? ओके ओके सर, आर यू टेकिंग ओनली वर्कशीट क्वेश्चन? नो, इफ यू वांट आई एम आल्सो टेकिंग मोर क्वेश्चंस, बट कुछ क्वेश्चन जो कि डाउट थे उनको साथ ही साथ में क्लियर करते हुए चल रहे हैं, सो दैट्स द रीजन। ओके दैट्स द रीजन, हम ऐसा नहीं कि सिर्फ ओनली वर्कशीट क्वेश्चन ले रहे हैं। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। शुड वी मूव अहेड? सर प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन, आई हैड टू लीव द मीटिंग एज देयर वाज अ नेटवर्क इशू। विच वन, विच ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो वापस से, दिस क्वेश्चन। Now, into the question that we had over here, okay, if you have a look, क्वेश्चन था हमारे पास में, रिफ्लेक्स एंगल पूछा था, रिफ्लेक्स एंगल। नाउ रिफ्लेक्स एंगल इज समथिंग, एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्रीज। ओके ग्रेटर देन 180 डिग्रीज होता है हमारे पास में। टाइम दिया है 10:25। ओके तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया? वी यूज द फॉर्मूला। ओके हमने फॉर्मूला यूज किया। फॉर्मूला में हमारे पास में 25 इज द मिनट्स, विच इज प्लेस्ड ओवर हियर। 11/2 मल्टीप्लाइड दैट टू 25 एंड 30 × 10 दैट इज 300। तो इसको हमने सॉल्व किया जब, तो सॉल्व करते करते हम यहाँ पे समथिंग 162.5 तक पहुंचे। बट ये हमारे पास में हमारा एंगल है। अच्छा, इन केस, इन केस यही एंगल हमारे पास, देखो हमेशा जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए आप इसको सब्ट्रैक्ट ही करोगे 360 से। अगर इन बाई एनी चांस ये हमारे पास में ये जो एंगल था ये 180 डिग्री से ऑलरेडी ज्यादा आ रहा होता, तो वही हमारा फाइनल आंसर हो जाता था। ओके दैट वुड हैव बीन आवर फाइनल आंसर। बट बिकॉज ये जो एंगल हमको यहाँ पे मिला दैट वाज 162.5 एंड विच इज लोअर देन 180 डिग्रीज, इसीलिए हमने क्या किया? रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए 360 माइनस ऑफ 162 डिग्रीज हमने किया है यहाँ पे। सो वी गॉट टू 197.5 डिग्रीज। दैट्स अ फाइनल आंसर। इज इट क्लियर नाउ कि क्या किया हमने? सर व्हाट्स 11/2? दैट्स इन फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला है एंगल के लिए। अगर एंगल फाइंड करना है तो दैट इज इन सिंपल फॉर्मूला हमारे पास में। ओके that is 11/2 multiplied by the minutes minus of 30 times h, that is the hours। ये फॉर्मूला है। ओके इसको याद कर लो। ओके
11/2 इज नथिंग, न्यूमेरिकल फैक्टर है। सो जिस वजह से आपको एक आंसर मिल सकता है, सो वी हैव डिराइव्ड इन फॉर्मूला फॉर दैट, नथिंग एल्स। ओके, ठीक है। हमारे नोट में एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हैं वैसे। ओके, अभी जस्ट मेरे दिमाग में क्लिक हुआ। तो हमने बात किया था यहाँ पे, ओके, एक चीज़ हमने जो यहाँ पे बात की थी दैट वाज कि स्ट्रेट लाइन के बारे में बात किया था, राइट? वी टॉक्ड अबाउट अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के साथ में ही हमारे पास में एक और यहाँ पे फंडामेंटल आता है, देयर इज वन मोर फंडामेंटल, उसको भी आप नोट कर सकते हो। मे बी कभी क्वेश्चन उससे भी बन सकता है कि इन अ डे आर एंड मिनट हैंड, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोइंसाइड के लिए, कोइंसाइड फॉर 22 टाइम्स इन 24 आवर्स। ओके, सो दे कोइंसाइड फॉर 22 टाइम्स इन 24 आवर्स। तो चाहे कोइंसाइड के बारे में बात हो रहा, चाहे स्ट्रेट लाइन के बारे में बात हो रहा, कोइंसाइड का मीनिंग क्या है हमारे पास में? ओके, कोइंसाइड का मीनिंग है हमारे पास में कि लाइक ये हमारा मिनट हैंड है, और यहीं पे हमारा, ओके, ये जो है, मैं थोड़ा सा अलग बना रहा हूँ ताकि दिखाई दे, ये हमारा आर हैंड है। ओके, दिस इज कोइंसाइड। ओके, ये हमारा कोइंसाइड वाला सिचुएशन है। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, इफ यू लुक अराउंड टू स्ट्रेट लाइन, तो ये यहाँ पे हमारा ये मिनट हैंड, नहीं, ये मिनट हैंड हमारा, ओके, तो ये हमारे पास में जहाँ पे 180 डिग्रीज बना रहे हैं एंगल, तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास में है, दिस इज स्ट्रेट लाइन कंडीशन। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ सभी लोगों को? दक्षिण, राइट एंगल, राइट एंगल के लिए भी, राइट एंगल के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा इन अ डे। अगर हम पूछ रहे हैं, सपोज दैट इज ऑल्सो समथिंग अराउंड इन अ डे हमारे पास में, दैट इज, क्योंकि हर आर में, इन एवरी आर हमारे पास में, एवरी आर एंड हमारे पास में जो, हाँ ठीक है, ये भी एक पॉइंट ले ही लो आप लोग। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ही ले लो, आप कंसीडर कर लो। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स इन एन, लाइक इन, हमारे पास में, लाइक अगर हम कंसीडर करेंगे, सो दो टाइम ऐसा होता है, ओके, एक आर में, ओके, नहीं 96 नहीं है, 96 नहीं दानिश, दोस्तों 96। ओके, हमारे पास में जो हमारा क्लॉक है, एज पर द क्लॉक अगर हम देख रहे हैं, तो फिर इन अ डे ऑफ 24 आवर्स, मिनट्स हैंड, अगर बैठ के सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। ओके, बट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू मेमोराइज देम। ओके, तो हमारे पास में इन अ डे, हमारे पास में जो हमारे मिनट हैंड्स, मिनट मिनट हैंड एंड आर हैंड आर एट राइट एंगल्स फॉर 44 टाइम्स। ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें, तो समथिंग की, समथिंग ऑफ दिस थिंग। ओके, ठीक है, वेरी क्लियर, यस और नो? ओके, तो ये चीज़ याद रखना आप सभी। ठीक है, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस वन थिंग। ओके, चलो परफेक्ट, लेट्स मूव अहेड, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स मूव अहेड टू अंडरस्टैंड मोर समथिंग मोर। इतनी बात क्लियर है, क्लॉक में हमारे पास सिर्फ इतनी चीज़ों का हमको रिक्वायरमेंट है। ओके, दिस इज ऑल व्हाट वी रिक्वायर। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द कैलेंडर मूव करते हैं अब यहाँ पे, लेट्स मूव टुवर्ड्स द कैलेंडर। कैलेंडर में हमारे पास में दो टाइप के ईयर्स होते हैं, सबको पता है ये चीज़? हाँ या ना बता दो एक बार। कैलेंडर में हमारे पास में दो टाइप के ईयर्स होते हैं, ये हम सब लोग को पता है, राइट? तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो दो टाइप के जो हमारे पास में ईयर्स हैं, एक हमारे पास में है ऑर्डिनरी ईयर,
सो कैन यू शो दैट पेज अगेन, विच वन, दिस वन या फिर ये इंपॉर्टेंट नोट्स वाला? ये मैं शेयर कर रहा हूँ अभी जस्ट आपके साथ में, वो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके, आई जस्ट बी शेयरिंग दिस। क्लियर है? कैन वी मूव अहेड? मूव करूँ आगे? या ठीक। कैलेंडर में हमारे पास में एक ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर दैट मीन्स 365 डेज होता है उसके अंदर हमारे पास, ओके, एवरी ऑर्डिनरी ईयर। देन वी हैव गॉट एन लीप ईयर, हमारे पास में लीप ईयर दैट मीन्स 366 डेज वाला एक हमारे पास में लीप ईयर है, ओके। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ लीप ईयर। ये चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई हम करते हैं, हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट, ओके। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इस चीज़ को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स हैव एन लुक ओवर हियर। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन है, दो कंडीशन को मैं आप यहाँ पे अगर याद रख पाएंगे तो पूरा क्वेश्चन आपके पास में बहुत ही इजीली सॉल्व होता है, ओके। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि वेदर वी हैव, ओके, वेदर वी हैव अ सेंचुरी ईयर, ओके, सेंचुरी ईयर क्या अगर हमारे पास में है तो, ओके। तो सेंचुरी ईयर मतलब कि 100, 200 एंड सो ऑन हमारे पास में कुछ ऐसा, ओके, सेंचुरी ईयर, ओके, मल्टीपल्स ऑफ 100 हमारे पास में होना चाहिए। या फिर हमारे पास में एक नॉन सेंचुरी ईयर है, तो नॉन सेंचुरी ईयर अगर हमारे पास में है, ओके, इफ यू हैव अ नॉन सेंचुरी ईयर, तो अगर हमारे पास में एक नॉन सेंचुरी ईयर है, लाइक कुछ भी हमारे पास 2013, 2014, ये सब जो है दीज आर नॉन सेंचुरी ईयर्स, ओके। तो रूल क्या है आपका यहाँ पे, व्हाट इज द रूल, ओके। तो रूल हमारे पास में क्या है, यहाँ पे रूल है कि यहाँ पे हमको चेक करना है डिविजिबिलिटी, ओके, डिविजिबिलिटी बाय 400, ये हमको चेक करना है, ओके, डिविजिबिलिटी बाय 400 हमको चेक करना है। और अगर हमारे पास नॉन सेंचुरी ईयर है, ओके, नॉन सेंचुरी ईयर, तो हम इसको चेक करेंगे, द रूल इज डिविजिबिलिटी बाय 4, ओके, डिविजिबिलिटी बाय 4। दैट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इफ आई पुट दिस इनटू एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ यहाँ पे लेट सपोज करो कि 300, सो क्या 300 400 से डिविजिबल है? इफ यू डिवाइड 300 बाय 400, तो हमारे पास में इस केस में रिमाइंडर जो हमको मिलेगा, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमको जो मिलेगा यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी 300, राइट है, आर स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो रिमाइंडर हमको यहाँ पे 300 मिलेगा, तो 300 रिमाइंडर मिलेगा तो हमको नहीं चाहिए, दैट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल, ओके। बट वहीं पे अगर मैं कहूँ आपको यहाँ पे, इफ आई से दिस कि लेट सपोज कि हमारे पास 1600 है, तो क्या डिविजिबल बाय 400 है, यस और नो, यस और नो? यस, इट इज डिविजिबल। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा जीरो है तो इट इज डिविजिबल। तो ये हमारा एक सेंचुरी ईयर, सॉरी, ये हमारा यहाँ पे एक लीप ईयर है, ओके। तो 1600 जो है दिस इज अ लीप ईयर, ओके, वी कैन से कि ये हमारे पास में लीप ईयर है, ओके। इज इट वेरी क्लियर टू एवरीवन? हाँ ना? बोल दो भाई। क्लियर है? पक्का क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। देखो दिस इज, ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनल चांसेस व्हाट वी आर टेकिंग टू, ऐसा नहीं कि इसके बाद मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि कोई कंसेप्ट अगर रह जाएगा तो, बट द पॉइंट एंड द फैक्ट दैट वी आर डीलिंग राइट नाउ इज दैट वी डोंट हैव इनफ टाइम राइट नाउ लेफ्ट। तो फॉर दैट पर्पज ओनली आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट टू एवरी अदर कंसेप्ट जो कि हमारे पास में इंपॉर्टेंट है, ओके। अलॉन्ग विद दैट चलिए आते हैं यहाँ पे हम टूवर्ड्स, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी बाय 4 हम चेक करें, लाइक लेट सपोज करो मैं कहूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि 2013 क्या हमारे पास में डिविजिबल बाय 4 है? नो, राइट, क्योंकि रिमाइंडर हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, बता दोगे जरा, कोई रिमाइंडर क्या मिलेगा? रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना, कितना मिलेगा रिमाइंडर? 1, थैंक यू, रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 1। तो ये हमारे पास में नहीं है, ओके। अच्छा, वेन एवर आई डिवाइड समथिंग ना इस ऑर्डर में डिवाइड करता हूँ, उसको मैं R1 लिखता हूँ, इसका मतलब होता है रिमाइंडर 1 आ रहा है, ओके। तो मैथमेटिक्स में हम ये एक डिनोशन है जिसको हम यूज़ करते हैं यूजुअल केसेस में, कि अगर हमने यहाँ पे कुछ लिखा है ऐसे, ओके, इट्स लाइक कि डिविडेंड अपॉन डिवाइजर, ओके,
थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करता हूँ। डिविडेंड अपॉन डिवाइजर इज रिटन एज कोशेंट, ओके, कोशेंट एंड रिमाइंडर, इस तरीके से। लाइक फॉर एग्जांपल 7 डिवाइडेड बाय 2 है, इसको हम लिखेंगे 3 कोशेंट है, और रिमाइंडर हमारे पास में 1 है। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। मैथमेटिक्स में हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको, मैथमेटिक्स या रीजनिंग का जब भी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक लेट्स सपोज करो 2016 में कहूँ तो क्या ये डिविजिबल बाय 4 है हमारे पास में? क्या ये डिविजिबल बाय 4 है हमारे पास में? यस है ना, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 हो रहा है, तो ये डिविजिबल बाय 4 है, तो ये हमारे पास में क्या है, लीप ईयर है। ओके, ये हमारे पास में लीप ईयर है। क्लियर है ये बात? लीप और नॉन लीप ईयर में डिफरेंस समझ रहे हैं? ओके। अच्छा, लीप ईयर में स्पेशल क्या होता है हमारे पास में? बड़े स्पेशल 366 डेज होता है, हाँ उसके साथ में। हाँ, 2 ऑड डेज पे तो आता हूँ, अभी तक ऑड डेज का कॉन्सेप्ट। हाँ राइट, हाँ मैन, वैसे 2 ऑड डेज होता है। ना ना ना, नॉट 0 ऑड डेज। ओके। लीप ईयर में हमारे पास में फेब्रुवरी हैज फेब्रुवरी हैज 29 डेज, राइट? ओके, फेब्रुवरी हैज 29 डेज, ये हमारे पास में 2। ओके, मूविंग अहेड टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ हमारे पास में ऑड डेज। नाउ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ द ऑड डेज का कंसेप्ट है हमारे पास में। ध्यान से समझना वो सभी लोग जो जिन्होंने मिस किया था टॉपिक। ओके, ऑड डेज का मीनिंग हमारे पास में होता है, मीनिंग ऑफ ऑड डेज इज दैट कि वो डेज जो कि एक वीक नहीं बनाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 9 डेज गिवन है, ओके, इफ यू हैव गॉट 9 डेज, so in that 9 days over here, okay, in that 9 days, if we divide 9 by 7, okay, if I'll divide 9 by 7, I'll get this as quotient 1 and remainder 2 मिलेगा मुझे यहाँ पे, हाँ या ना बोल दो। यस। तो हमारे पास में जो ये 2 रिमाइंडर मिला है ना, ये 2 हमारे पास में ऑड डेज है। मतलब कि 9 डेज में से 7 डेज एक वीक बना लेंगे अपना, ओके, 7 एक बंडल बना लेंगे। जो हमारे पास में 2 दिन बचे रहेंगे, दोज विल बिकम द ऑड डेज, जो कि वीक कंप्लीट वीक नहीं बना पा रहे हैं। ओके, they are not the days which are not able to form a complete week is known as odd days. Okay, the number of the days more than a complete week are known as odd days. क्लियर है ये चीज? तो अगर ये बात क्लियर है हमारे पास में, ऑड डेज का कंसेप्ट अगर हमारे पास में क्लियर होता है, ओके, इफ इट इज वेरी क्लियर टू अस, तो यहीं से हम रीच करते हैं टू द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डिनरी एंड लीप ईयर में। ऑर्डिनरी ईयर जो होता है, यहाँ पे हमारे पास में ऑड डेज जो होते हैं दैट इज इक्वल टू 1, और लीप ईयर में हमारे पास में ऑड डेज जो होते हैं, ओके, ऑड डेज दैट इज इक्वल टू हमारे पास में 2। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर में हमारे पास में ऑड डेज जो होते हैं दैट इज इक्वल टू 1, एंड लीप ईयर में हमारे पास में ऑड डेज जो होते हैं दैट इज इक्वल टू 2। ओके, वेरी क्लियर है, बहुत क्लियर है ये चीज। ओके, इज इट वेरी क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? ठीक है। यस। अच्छा, परफेक्टली क्लियर। ठीक है, इतनी बातें अगर क्लियर है हमारे पास में, ओके, इफ इट इज वेरी क्लियर अंटिल नाउ, तो अगर हम यहाँ पे समझेंगे, ओके, इफ यू हैव टू, ओके, इफ यू हैव अ लुक ओवर हियर, तो फिर हम तो फिर अगर हम यहाँ पे समझेंगे तो बढ़ते हैं आगे। कुछ इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे हमारे पास में ऑड डेज इन अ सेंचुरी ईयर के बारे में। ओके, ऑड डेज इन अ सेंचुरी ईयर के बारे में हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो सेंचुरी, लाइक हमारे पास में अगर, ये सेंचुरी नहीं, ये 100 ईयर्स की बात हो रही है। ओके, दीज आर ऑल ईयर्स, नॉट सेंचुरीज। अगर 100 ईयर्स है हमारे पास में, 100 ईयर्स, तो 100 ईयर्स में हमारे पास में 5 ऑड डेज होंगे। 200 ईयर्स हैं तो 3 ऑड डेज होंगे। 300 ईयर्स है तो 1 ऑड डे होगा, और 400 ईयर है तो 0 ऑड डे होगा हमारे पास में। ठीक है, अब अगर हमारे पास में 100 ईयर्स हैं तो 5, 200 3, 300 1 एंड 400 0। इसको आप इन काउंट ऑफ ऑर्डर, ओके, रिवर्स ऑड नंबर के काउंट में याद रख सकते हो। 5 3 1 एंड 0, 400 अगर हमारे पास में है तो 400 ईयर्स में हमारे पास में 0 ऑड डे होगा। ठीक है, वेरी क्लियर। तो अगर मैं यहीं पे इस चीज को कहूँ, लेट सपोज कि हमारे पास 1700 है, ओके, ईयर 1700 हमारे पास में है, ओके,
इफ यू हैव द ईयर 1700, तो यहाँ पे हमारे पास में कितना ऑड डेज होगा, हाउ मेनी ऑड डेज विल इट हैव। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ 400 इंटू 4 प्लस ऑफ 100, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस रिया, इज इट क्लियर? हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। और मुझे पता है कि 400 में हमारे पास जीरो ऑड डेज होता है, सो दिस इज गोइंग टू बिकम जीरो। और यहाँ पे 100 में हमारे पास में कितना ऑड डे होता है, यहाँ पे हमारे पास में 5 होता है, तो दिस इज मेकिंग एज व्हाट 5 डेज। ओके, 5 ऑड डेज हमारे पास में यहाँ पे आएंगे, आया ना? इज इट वेरी क्लियर टू एवरीवन? ओके, एम आई बीइंग वेरी क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन अंटिल नाउ, प्लीज डू आस्क। अभी तक कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो, बिकॉज इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे आगे प्रॉब्लम हो सकती है लाइक समझने में। इतनी बातें क्लियर हैं सभी लोगों को? सभी लोग क्लियर है? अच्छा, अगर इतनी बात क्लियर तो मुझे जरा बता देना कि 2400 में हमारे पास में कितना ऑड डे होगा। 2400 में हमारे पास में कितना ऑड, थैंक यू वेरी मच श्याम भाभी, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंस्टेंटिव आंसर। जीरो ऑड डेज, राइट? तो वी हैव गॉट जीरो ऑड डेज ओवर हियर। परफेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू। एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन अंटिल नाउ, प्लीज डू आस्क, प्लीज डू आस्क। नो? परफेक्ट, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वी हैव ए क्वेश्चन, ओके, अब हमारे पास में क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि लास्ट ईयर सीईटी में पूछा गया था। ठीक है, ये लास्ट ईयर सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास में बोला है, इफ संडे फॉल्स ऑन 30th ऑफ अप्रैल। ओके, बोल रहे हैं संडे फॉल्स ऑन 30th ऑफ अप्रैल, 30th ऑफ अप्रैल को संडे फॉल करता है। ओके, संडे फॉल्स ऑन 30th ऑफ अप्रैल, तो 31st ऑफ मई को क्या दिन होगा, ये हमको बताना है। ओके, व्हाट डे विल इट बी ऑन 31st ऑफ मई, 31st ऑफ मई को कौन सा दिन होगा, ये हमको यहाँ बताना है। अच्छा, एक मुझे बात बताओ, 30th ऑफ अप्रैल को हमारे पास में, ध्यान से समझना इस बात को, ओके? ठीक है, ध्यान से समझना, हमारे पास में क्या है, संडे है। हम यहाँ पे चाहते हैं डे, जो हम जिसका डे चाहते हैं दैट इज 31st ऑफ मई, कि क्या होगा। अब मुझे बताओ कि आफ्टर, ओके, आफ्टर 30th ऑफ अप्रैल अंटिल 31st ऑफ मई कितने दिन हम यहाँ पे एक्स्ट्रा जा रहे हैं? ओके, हाउ मेनी डेज एक्स्ट्रा आर वी गोइंग, कितना दिन एक्स्ट्रा जा रहे हैं हम यहाँ पे? 31 डेज, राइट? एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन टू एनीवन कि हम यहाँ पे एडिशन ऑफ 31 डेज कर रहे हैं? एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन टू एनीवन, प्लीज डू आस्क। किसी को भी कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो कि हम कितना दिन ऐड कर रहे हैं, तो प्लीज पूछ लो मुझसे, प्लीज डू आस्क। ठीक है, ओके। तो फिर यहाँ पे हमारे पास 31 डेज हो रहा, मुझे बताओ ऑड डेज इन 31 डेज कितना होगा, कितना होगा एवरीवन? 31 डिवाइडेड बाय, हाँ, मैं यहाँ पे हर एक चीज़ को एकदम स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 428 एंड रिमाइंडर इज 3 हमारे पास है, तो 3 ऑड डेज हमारे पास में बनता है, राइट? वी हैव गॉट 3 ऑड डेज ओवर हियर, राइट है? 3 ऑड डेज, एब्सोल्युटली राइट एवरीवन, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो 3 ऑड डेज है ना हमारे पास में। अब अगर 3 ऑड डेज है हमारे पास में, तो हमारे पास में हम संडे पे थे, तो वी वर एट टू संडे, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अच्छा एक हम भूल गए बीच में, वेडनेसडे भूल गए यार, कैसा ही हम लोग यहाँ पे वीक बना रहे हैं। वेडनेसडे एंड सैटरडे, तो हमारे पास में 3 ऑड डेज है ना। वी हैव गॉट हाउ मेनी ऑड डेज, 3 ऑड डेज। सो 3 ऑड डेज अगर हमारे पास में है, तो वी गो फ्रॉम संडे, तो 1 2, ओके, 1 2 3, इट विल बी अ वेडनेसडे। तो ऑप्शन, ओके, क्या होगा, ऑप्शन डी विल टर्न अराउंड to be, option D will become the right answer for this question. Yes or no, everyone? Is it clear? Why 31 days add? क्योंकि 30th ऑफ अप्रैल से
31 का डे बताना है ना, तो 31 का बताना है, तो 30 से लेके हमारे पास में यहाँ पे 31 ऐड होगा उसके अंदर, तभी तो हमारे पास में आएगा ना 31 समझे? क्या इस बात को हम समझ रहे हैं? ना 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 ना, 3 इज नॉट ट्यूसडे, 3 इज नॉट ट्यूसडे। हमको 3 दिन आगे जाना है। ओके, वी हैव टू गो। होल्ड ऑन एवरीवन, होल्ड ऑन, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एक गड़बड़ी कर रहे हो आप लोग, गड़बड़ी कर रहे हो। ये जो 012 का ऑर्डर आप देख रहे हो ना, 012 का ऑर्डर हमारे पास में, ये 012 का ऑर्डर यहाँ पे तब लागू होता है। ओके, इट इज अप्लाइड देन, जब हमारे पास में रेफरेंस नहीं हो। अभी हमारे पास में रेफरेंस है कि नहीं है? डू वी हैव द रेफरेंस और नॉट? डू वी हैव रेफरेंस और नॉट? यस, वी हैव रेफरेंस, राइट? तो अगर हमारे पास में रेफरेंस है ना, तो हम यहाँ पे ओके, देन इन दैट वेरी केस हम यहाँ पे उससे आगे प्रोसीड करते हैं। वी आर नॉट टेकिंग दिस एज 0 1 2 3 4 5 6, इस वजह से हम नहीं जाएंगे। इफ एट ऑल समझो कि 30th ऑफ अप्रैल हमारे पास समथिंग ट्यूसडे को होता, तो हम यहाँ से 3 दिन आगे जाते कि वेडनेसडे 1, थर्सडे 2 और फ्राइडे 3 हमारे, तो फ्राइडे हमारा आंसर बन जाता था। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो यहाँ पे मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ? कि हमारे पास में रेफरेंस है। ओके, विधि, रिया, एवरीवन आउट देयर, सभी लोग क्या बात समझ पा रहे हैं? ओके, वी हैव अ रेफरेंस गिवन। हम हम 0 1 2 3 4 5 6 हम ये तब लेते हैं जब हमारे पास में ऑल ऑफ अ सडन हमारे पास में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो। हमको बोला 31 मई 2024 को कौन सा दिन है वो मुझे बताओ। तो हम ऑड डे से 0 1 2 3 4 यहाँ पे काउंटिंग लेके तब हम प्रोसीड करते हैं। रेफरेंस अगर होगा तो हम ये सीक्वेंशियल ऑर्डर पैटर्न को यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास रेफरेंस है तो हम सीक्वेंशियल ऑर्डर पैटर्न को यूज नहीं करेंगे। ओके, दैट मीन्स ये नंबरिंग को हम नहीं यूज करेंगे। हम डायरेक्टली जो हमारे पास में डे गिवन है उससे 3 दिन आगे शिफ्ट करेंगे। उससे 2 दिन आगे, ऑड डेज जितना भी हमारे पास ऑड डेज आता है उतना शिफ्टिंग हम आगे करेंगे यहाँ पे। समझ में आया क्या चीज हमने किया यहाँ पे? एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से सर, इफ देयर इज नो रेफरेंस एंड वी टेक 0 as Sunday and doesn't comes, but we take Sunday as one, it comes. How is it possible? uh, I'm not getting to the question. क्या कह रहे हो आप? अगर हमारे पास रेफरेंस नहीं है, ठीक है, तो 0 as Sunday एंड डजन कम्स बट, अच्छा 0 as Sunday बट 0 संडे, लाइक संडे 0 पे नहीं आता, ये बात कह रहे हैं क्या? इज इट समथिंग ऑफ दैट थिंग बीन सेड? इफ यू वांट यू कैन जस्ट टर्न ऑन योर माइक एंड जस्ट गेट टू द क्वेश्चन, maybe it will be a better to understand for everyone out there. सर जब भी लाइक मैंने वर्कशीट सॉल्व की तो उसके अंदर जैसे अगर रेफरेंस नहीं दिया है क्वेश्चन में, लाइक हाँ, सिर्फ डेट के बारे में कहने के लिए बताया है, तो वहां पे अगर संडे को जीरो नहीं लेते हैं तो ही आंसर आता है। लाइक नहीं संडे को वन काउंट करना पड़ता है तब आंसर आता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, अभी करते हैं, चलिए, विल हैव अ लुक एट। आप संडे को 0 ही काउंट, बिकॉज अगर आप देखोगे, अगर आपके पास 7 हो जाएगा ना, 7, देखो एक मुझे बात बताओ, अगर हमारे पास है ऑड डे, ओके, अगर हम यहाँ पे संडे को 1 कंसीडर, 1 2 3 4 5 6 7 अगर कंसीडर कर लें, ठीक है, तो इस केस में कभी सैटरडे तो हमारा आंसर बन ही नहीं पाएगा ना। आप समझ पा रहे हो क्यों सैटरडे नहीं बन पाएगा? बिकॉज समझो, अगर मैंने दे दिया यहाँ पे आपको एक नंबर 34, 34 को डिवाइड बाय 7 हमने किया, तो रिमाइंडर हमको 6 मिलेगा, राइट है? यस, रिमाइंडर मुझे 6 मिलेगा। अगर रिमाइंडर मुझे 6 मिलता है यहाँ पे तो मेरा ये सैटरडे बनेगा। लेकिन अगर मुझे बताओ, अगर 35 यहाँ पे मेरे पास में होता तो रिमाइंडर मुझे यहाँ पे क्या मिलता? रिमाइंडर 0 मिलता। कभी भी किसी भी केस में हमको पता है कि अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या कभी भी किसी भी केस में, ओके, इन एनी केस, कैन आई गेट 7 एज एन रिमाइंडर? इफ रिमाइंडर मुझे 7 मिल सकता है क्या डिवाइडिंग बाय 7? 7 से डिवाइड करके मुझे क्या कभी भी किसी भी केस में 7 रिमाइंडर मिल सकता है क्या? नो, राइट?
आई कैन नेवर गेट 7 रिमाइंडर। अगर 7 रिमाइंडर मिलने वाला तो ऑटोमेटिकली डिवाइड ही हो जाएगा ना हमारे पास में। दैट इज अबाउट टू गेट डिवाइडेड, बिकॉज 7 से डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पे। सो इफ यू आर डिवाइडिंग बाय 7, तो हमारा जिस नंबर से आप डिवाइड करो वो नंबर कभी खुद में रिमाइंडर तो हो ही नहीं सकता ना हमारे पास में। तो वो नंबर जब खुद में रिमाइंडर हो ही नहीं सकता, तो हाउ विल वी इवन गेट, अगर हम ये बाय द नंबर ऑफ यहाँ पे बाय 1 2 3 4 की सीक्वेंसिंग में जाएंगे, तो 7 हमारा कभी आंसर बन ही नहीं पाएगा। मतलब कि हम जब उस क्वेश्चन को solve, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई कभी भी जिंदगी में सैटरडे वो दिन हो ही नहीं सकता है, चाहे कोई भी तुम दिन लेके आ जाओ। बट ये तो हो नहीं सकता ना हमारे पास में। तो इसीलिए हमारा ये सीक्वेंसिंग गलत हो जाता है। वी गो बाय द 0 1 2 3। अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 है, दैट मीन्स कि हमारा आंसर जो है वो संडे है। ओके, क्लियर है ये चीज? ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा हमको यहाँ पे। और इसी के साथ में एक आप लोगों को एक मैं नोट भी देना चाहूंगा। यहाँ पे एक नोट है हमारे पास में, ठीक है। आई जस्ट गिव अ नोट टू यू एज वेल। यहीं कहीं पे ले लो, हाँ इधर पे ले लो। ऑड डेज इन मंथ्स, ठीक है। एक यहाँ पे नोट ले लो आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास में अगर हमारे पास में 31 डेज हैं, तो इसके अंदर हमारे पास में 3 ऑड डेज होंगे। अगर हमारे पास में 28 डेज हैं, तो यहाँ पे 0 ऑड डे होगा। अगर हमारे पास में 29 डेज हैं, तो यहाँ पे 1 ऑड डे होगा। और अगर हमारे पास में 30 डेज हैं, तो हमारे पास में 2 ऑड डे होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है सभी लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? एक इंपॉर्टेंट नोट है कि 30, तो ऑटो बाद में डिवाइड नहीं करना पड़ेगा ना। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई ऐसा मंथ है जहाँ पे 31 आ रहा है, 28 आ रहा है, यू डोंट हैव टू डिवाइड इट अगेन एंड अगेन टू चेक दैट। ओके, 31 है तो 3, 30 है तो 2, 29 है तो 1, और 28 है तो 0। ओके, इसको चाहिए ना तो थोड़ा सा और अच्छे से अरेंज कर सकते हो आप यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है। 30 को ऊपर डाल दो, भी सीक्वेंशियल लगेगा ना, सीक्वेंशियल पैटर्न। ओके, सो 31, 30, 29, 28, सो 3 2 1 एंड 0, ये हमारे पास में हो जाता है। ओके, मोर बेटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इतनी बात याद रखना। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन हमारे पास है जो कि लास्ट ईयर आया था एग्जाम में। बोला टुडे इज मंडे, आज के दिन में मंडे है। 61 डेज आफ्टर, आज से 61 डेज आफ्टर हमारे पास में कौन सा दिन होगा ये बताना है। कौन सा दिन होगा ये बात को हमको बताना है 61 डेज लेटर। तो 61 डेज लेटर की बात हो रही है हमारे पास में। तो 61 डेज लेटर की अगर बात हो रही है, इफ टुडे इज मंडे, तो हम कितना दिन ऐड कर रहे हैं यहाँ पे? 61 डेज ऐड कर रहे हैं, राइट। तो 61 डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर हमारे पास में? कितना ऑड डे आता है? 5 ऑड डे। ओके परफेक्ट, बिकॉज 56 होता है, 56 से आगे हमारे पास 5 है, तो रिमाइंडर हमारे पास में 5 है। तो रिमाइंडर अगर 5 है, तो हमारे पास में अगर मंडे है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो 1 2 3 4 5 हमारे पास में कहाँ पहुंचेंगे हम? सैटरडे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। इज इट वेरी क्लियर टू एवरीवन आउट देयर? सभी लोगों को क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? सो तनिष, जो आपका मेन क्वेरी था उस पे मैं आना चाहूंगा एक चीज, कि एग्जाम में आपको किस तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ओके, जैसे अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन, अभी जितने भी नहीं, अभी तो 2 ही 3 क्वेश्चन, बिकॉज ये बहुत ही फ्रेश टॉपिक है जो कि लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड आउट ऑफ द अनॉमली ये हमारे पास ड्रॉप इन हुआ था। ओके, बट इफ यू लुक एट टू द लेवल ऑफ द क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, एंड एज कम्पेयर टू द लेवल ऑफ द क्वेश्चन जो हमारे पास वर्कशीट में, थोड़े से डिफिकल्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस हैं। बट इफ आई एम जस्ट सपोजिंग आउट कि 50% क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व कर लेते हो ना वर्कशीट के अंदर, देन ऑल्सो यूल बी एबल टू सॉल्व एनी गिवन क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में आपका आएगा। ओके, इसी के साथ में हमारे पास एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं हमारे पास में कि 6 मार्च, ओके, 6 मार्च 2025 को, ओके 6 मार्च
2025 को हमारे पास में, ओके 2025 है, यहाँ पे हमारे पास में कौन सा दिन है? यहाँ पे हमारे पास में है मंडे। और हमको चाहिए यहाँ पे, ओके वी नीड द डे ऑन 6 मार्च 2004 पे क्या दिन होगा हमारे पास में, ये बताना है। ओके, कैन एनीवन लेट मी नो कि क्या दिन वो होगा? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, मैं इस क्वेश्चन के लिए एक पोल रखना चाहूंगा। आई जस्ट टेक अप अ पोल फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस चीज में जानने के लिए 28 पीपल में से कौन यहाँ पे क्या आंसर करेगा। जस्ट लेट मी पुट द पोल ओवर हियर। ए या बी में से ही होगा हमारे पास में, क्या होगा जस्ट मुझे बताइएगा। ए या बी में से ही आंसर होने वाला है, इतना बात श्योर है। ओके, हियर वी हैव द पोल, जस्ट गेट टू द आंसर। ओके, कितने लोग यहाँ पे हैं बी के साथ में? ओके, अब तक कितने? 17 पीपल हैव ओनली आंसर्ड। चलिए, 27 पीपल ज्वाइंड इन है, मुझे सबका आंसर चाहिए, सबका आंसर चाहिए मुझे, सबका आंसर। तनिष क्या आंसर कर रहे हो भाई? तनिष इज सेइंग कि 2 ऑड डेज है सर, ऑप्शन बी। ओके, दानिश क्या कह रहे हो यहाँ पे? बी। ओके, दानिश इज सेइंग बी। चलो लेट मी जस्ट हैव अ लुक एट टू दिस यहाँ पे। बी 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 बी। प्लीज पुट पोल अगेन। पोल ऑलरेडी लाइव है, इट्स नॉट शोइंग। आप मुझे डायरेक्टली बता दो, यहाँ पे जस्ट चैट में ही बता दो, कोई भी नहीं, आई जस्ट काउंट यू इन ए और बी। दिव्या आप मुझे चैट में बता दो ए। ओके ठीक है, आई हैव काउंटेड यू फॉर ए। थैंक यू। नैसा व्हाट अबाउट यू? रिया? रवि सिंह संडे। ओके, रिया इज सेइंग ए। ओके संडे। ओके, चेंजिंग माय आंसर टू ए। अच्छा ओके, ठीक है, ठीक है। बी। व्हाई आर चेंजिंग योर आंसर दिव्या? हमेशा मेजॉरिटी राइट नहीं होती है, आंसर यहाँ पे ए है। जनता हमेशा सही नहीं होती है, ठीक है। तो पोल में भले हमारे पास में 71% लोग हैं जो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहेंगे यहाँ पे कि हमारे पास में जो दिन है वो होगा सैटरडे, बट सैटरडे नहीं होगा। मैं समझाता हूँ इसको, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि बहुत ही। थैंक यू वेरी मच अमन। यू आर एट टू द राइट पॉइंट, सबसे राइट पॉइंट कहा है आपने मेरे भाई, सुन के मजा आ गया। ओके, ये कंसेप्ट के लिए ना हम तरस जाते हैं सुनने के लिए स्टूडेंट से कि वो समझ पा रहे हैं कि नहीं। चलो थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दैट। ओके, आई जस्ट स्टॉप द शेयर पोल, विल गेट बैक टू द क्वेश्चन। दिस इज इन कंसेप्ट, ये हमारे पास में कंसेप्ट है, दिस इन कंसेप्ट ऑफ लीप ईयर। ओके, लीप फेब्रुवरी का कंसेप्ट है, ये बहुत ही ध्यान से समझना। ओके, लीप फेब्रुवरी के कंसेप्ट को, ठीक है। लीप फेब्रुवरी का कंसेप्ट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्लीज आई नीड अल्ट्रा अल्ट्रा फोकस्ड अटेंशन ऑफ एवरीवन आउट ओवर हियर, ओके, सो दैट कि वी कैन गेट अराउंड टू दिस ओके टॉपिक। देखो ध्यान से समझो, हम जिस बात को कर रहे हैं यहाँ पे, हम कह रहे हैं कि 2 लीप डेज होगा 2004, मैं एग्री करता हूँ। ओके, 2004 हमारे पास में, 2004 इज अ लीप ईयर, ये ट्रू है, दिस इज अ लीप ईयर। बट हमारा जो 29th ऑफ फेब्रुवरी है वो कहीं यहाँ पे है,
29 फरवरी 2004 जो है वो पहले है। यस और नो? वो पहले है, जो डे को चेंज करना था ना, वो डे ऑलरेडी वो चेंज कर चुका है ऑलरेडी। वो डे हमारे पास में उसके पहले है। अगर मार्च के बाद में, लेट मी जस्ट फ्रेम दिस क्वेश्चन फॉर यू इन अ वेरी डिफरेंट ऑर्डर, ओके, बहुत ही डिफरेंट ऑर्डर से मुझे फ्रेज करने दीजिए इसको। कि इफ इन केस, ओके, इफ इन केस हमारे पास में 6 मार्च हमारे पास में कह रहे हैं मंडे है, ओके, तो 6 मार्च हमारे पास में अगर मंडे है, देयरफॉर हमारे पास में 28, ओके, लाइक अगर हम देखेंगे, वी जस्ट ट्राई टू गेट दिस, ओके, तो 6, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये मंडे है तो ये संडे है हमारे पास में, ये सैटरडे है, ये हमारे पास में फ्राइडे है, ये हमारे पास में थर्सडे है, दिस इज वेडनेसडे, एंड दिस इज अ ट्यूसडे, राइट है? यही होगा हमारे पास में। तो यहाँ पे हमारे पास में 27th को हमारे पास में क्या हो रहा है, एक मंडे आ रहा है हमारे पास में, ओके, 27th को हमारे पास में मंडे आ रहा है। अब एक चीज़ को ध्यान से समझना, कि अगर हमने यहाँ पे कहा होता कि 27th ऑफ फरवरी को हमारे पास में मंडे है, ओके, 27th ऑफ फरवरी और 2005 को हमारे पास मंडे है, तो मुझे अगर यहाँ पे चाहिए होता कि 27th ऑफ, ओके, फरवरी, ओके, 2004 में हमारे पास में क्या डे होता यहाँ पे, अगर मुझे ये चाहिए होता, इफ दिस वाज समथिंग दैट आई हैड बीन आस्क्ड ओवर हियर, ओके, अगर ये पूछा है हमको यहाँ पे, अब यहाँ पे पूरा का पूरा फ्लिप गेम होता है हमारे पास में, ओके, पूरा फ्लिप गेम यहाँ पे होता है, क्योंकि 27th ऑफ फरवरी से लेके 27th ऑफ फरवरी 2004 जाने के बीच में हमारे पास में 29 फरवरी वाला दिन आ रहा है, जो कि हमारा शाकाल का रूप है, कि एक दिन का वो यहाँ पे जो पूरा फ्लिप करेगा गेम को, ओके। तो अगर ये मंडे है तो हमारे पास में 27th ऑफ फरवरी 2004 जो होगा, वो सिर्फ एक दिन से शिफ्ट नहीं होगा, वो 2 दिन से शिफ्ट होगा, बिकॉज हमारे पास में 29th ऑफ फरवरी जो है ये एडिशनल एक दिन को ऐड करता है, राइट? यस और नो? क्योंकि 2 और डेज ऐड हो जाएंगे हमारे पास में। तो यहाँ पे ये दिन जो हमारे पास में होगा, दिस डे इज गोइंग टू बी नॉट संडे, बट दिस इज गोइंग टू बी अ सैटरडे, राइट? दिस इज गोइंग टू बी अ सैटरडे, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक जाने के बीच में हमारे पास में 29th ऑफ फरवरी बीच में आया था। बट अगर हमारे बीच में 29th ऑफ फरवरी कहीं आता ही नहीं है कभी, तो वहां पे सिर्फ एक ही दिन का हमारे पास में डिफरेंस होगा। हम लीप ईयर नहीं देख रहे हैं। तो ये बात को समझो, कि 29th ऑफ फरवरी जाने के बाद में अगर कोई भी दिन हमारे पास में है, कोई भी दिन हमारे पास में है, अगर हमारे पास में बोला है, लेट सपोज करो फॉर एन एग्जाम्पलरी बेसिस, अगर मैं कहूँ कि 29th ऑफ, लेट सपोज, अच्छा चलो इसको हटाओ, मुझे बोला है कि 7th ऑफ अप्रैल जो हमारे पास में है, दैट इज इन सैटरडे, 7th ऑफ अप्रैल 2004 हमारे पास सैटरडे है, तो मुझे 7th ऑफ अप्रैल मुझे चाहिए यहाँ पे 2005 क्या होगा। अगर ये सैटरडे है तो ये हमारे पास में संडे है, वेरी क्लियरली दिस इज गोइंग टू बी संडे। क्यों? क्योंकि बीच में हमारे पास 29 फरवरी नहीं आ रहा है, लीप फरवरी बीच में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैंने कहा होता कि 1 जनवरी हमारे पास में मंडे है, और मुझे चाहिए यहाँ पे 1 जनवरी 2000, ओके, 1 जनवरी 2005 चाहिए, ये 2004 है हमारे पास में, दिस इज 2004। ये अगर मंडे है तो ये हमारे पास में ट्यूसडे नहीं, ये हमारे पास में क्या होगा, वेडनेसडे होगा। अब क्या समझ पा रहे? क्यों? क्योंकि इसके बीच में हमारे पास में कौन आ रहा है, इसके बीच में हमारे पास में लीप फेब्रुवरी, LF, लीप फेब्रुवरी बीच में आ रहा है। तो जब तक लीप फेब्रुवरी हमारे बीच में नहीं है, तब तक सिर्फ एक ही दिन का शिफ्टिंग होगा। जब हमारे पास में लीप फेब्रुवरी आएगा बीच में, तब हमारे पास में डबल शिफ्टिंग होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? कैन आई जस्ट रिमेंबर इन दिस वे दैट इफ 29 फरवरी कम्स इन बिटवीन, देन 2 days गैप, अदरवाइज इट्स वन। एब्सोल्युटली राइट, यही तो करना है, यही तो बात बता रहा हूं मैं, कि अगर लीप फेब्रुवरी बीच में आया है, आपके डेट चेंज के बीच में आया है, तो ही आपका जो डे होगा, फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं थोड़ा सा और ब्यूटीफुली फ्रेज करना चाहूंगा इसी क्वेश्चन को, कि इन केस, ओके, ये क्वेश्चन को मैं एक ऑल्टर कर रहा हूँ, एक ऑल्टरेशन कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है? ऑल्टरेशन हमारा ये है कि हमारे पास में बोला है, ऑल्टरेशन में ये कह रहा हूँ कि 6 मार्च 2025 हमारे पास में जो है, दिस इज गिवन एज मंडे, ये मंडे हमारे पास में दिया हुआ है, और हमको पूछा है 6 मार्च 2003 मुझे बताओ कि क्या दिन होगा, व्हाट डे विल इट बी, ये क्या होगा?
अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से समझना इस बात को। इसी में के बीच में ऐड कर लो 6 मार्च 2004। ओके। तो अगर हमारे पास में 6 मार्च 2005 मंडे है, तो यहाँ से यहाँ जब ट्रैवल करोगे, तो इसके बीच में लीप फेब्रुवरी आया क्या हमारे पास में? क्या लीप फेब्रुवरी आया है? नहीं आया है। तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ -1 डे होगा यहाँ पे। दैट मीन्स कि हमारे पास में यहाँ पे संडे होगा। ओके। और यहाँ से यहाँ अगर हम जा रहे हैं, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम दिस स्टेप टू दिस स्टेप, यहाँ पे अगर हम इस स्टेप में जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस स्टेप में जा रहे हैं, तो हमारे पास में क्या है? फ्रॉम 6 मार्च, ओके, इसके बीच में हमारे पास में लीप फेब्रुवरी आया है क्या यहाँ पे? लीप फेब है ना हमारे पास में? लीप फेब्रुवरी है। तो अब हमारे पास में -2 डेज यहाँ पे होगा, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं ना। अगर हम आगे जा रहे हो तो +2 होता, हम पीछे जा रहे हैं तो -2 है हमारे पास। अब ये सैटरडे नहीं, ये हमारे पास में होगा फ्राइडे। ओके। आर वी क्लियर विद दिस कंसेप्ट ऑफ द लीप फेब्रुवरी? लीप फेब्रुवरी कैसे यहाँ पे चीजों को बदलता है, गेम को। ओके। मेनी अ टाइम्स इनटू द एग्जामिनेशन हम ये सोच के बैठे होंगे कि लीप है, 2004 तो लीप ईयर है, बदल दो, -2 कर दो। नहीं, ये नहीं करना है। आपको समझना है कि लीप फेब्रुवरी बीच में आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया तो डे तो बदलेगा ही नहीं ना हमारे पास में। ओके। इज इट वेरी क्लियर? वेरी क्लियर टू एवरीवन? तनिष, एवरीवन आउट दिस, जितने भी लोग हैं सभी लोगों को क्लियर है? एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन, प्लीज डू आस्क। कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। 2003 इज अ लीप ईयर? नहीं, 2003 लीप ईयर नहीं है दिव्या ना, बिकॉज हमारे पास है 2003 डिवाइड बाय 4 करूंगा, तो मेरे पास में यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ जाएगा ना। लेकिन इसके बीच में जो लीप फेब्रुवरी है, ये फेब्रुवरी 2004 वाला आ रहा है ना हमारे पास में, वो तो लीप ईयर है ना। यहाँ से 2004 से इसके बीच यहाँ पीछे आने तक में, इसके बीच में हमारे पास में यहाँ पे अगर आप समझोगे, तो यहाँ पे हमारे पास में लीप फेब्रुवरी 2004 वाला आया है ना, 2004 वाला। तो इसमें हमारे पास में 29 डेज है ना। और इसका फेब्रुवरी तो यहाँ पे है, फेब्रुवरी 2003 तो यहाँ पे और पीछे है ना उसके, उसको तो अभी तक आया भी नहीं है, क्योंकि हम रिवर्स ऑर्डर में ट्रैवल कर रहे हैं। गॉट इट? गॉट इट टू एवरीवन? गॉट इट टू एवरीवन? आई डेंट नो अबाउट द लीफ। हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। ओके। मेजर ऑफ द टाइम्स हम यहाँ पे इस कंसेप्ट, लाइक, इट्स नॉट एन कंसेप्ट, इट्स एक्चुअली मोर ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, बट ठीक है, वी ब्रिंग इट एज एन कंसेप्ट ओवर हियर। बट इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? इज इट वेरी क्लियर टू एवरीवन नाउ? ठीक है, क्लियर है, परफेक्टली क्लियर एवरीवन? एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन टू एवरीवन? ठीक है, परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच। लेट्स कम बैक। ओके, आगे चलते हैं, एक आधा और क्वेश्चन देखते हैं। परफेक्टली ठीक है। लेट्स, आई जस्ट टेक अ बिट मोर टाइम फॉर यू ऑल। ओके, थोड़ा थोड़ा टाइम और लूंगा आप लोगों का मैं। एक क्वेश्चन और है हमारे पास में, दिस इन क्वेश्चन ओवर हियर। ओके। अभी क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कहा क्या है? क्या ये क्वेश्चन डाउट है आपका तनिष? इज इट अ डाउट? अच्छा, ये वाला डाउट नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको बोला है यहाँ पे, ओके, इट्स बीन सेड दैट कि 5 नवंबर 2019, ओके, 5 नवंबर 2019 जो हमारे पास में है, दिस इज अ ट्यूसडे बिन गिवन। ओके, ये हमारे पास में ट्यूसडे है। और हमको पूछा है 5 दिसंबर 2011। ठीक है, 5 दिसंबर 2011 फाइंड करते हैं हम यहाँ पे। ओके। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास में, दिस इज नॉट इन सीईटी क्वेश्चन, बट अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो कैसे फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे सबसे पहले 5 नवंबर, ओके, 2011 को। 5 नवंबर 2011 को हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। ओके, विल ट्राई टू फाइंड दिस। ओके, हम इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो विल गो फॉर 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, राइट है? ये सारे ईयर्स हमारे बीच में आते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, राइट है? ये सो नो? हाँ ना बोल दो भाई। ठीक है। Now, just get me to, okay, few things out over here, everyone. Okay, just I need ultra focus attention, everyone. मुझे बताओ 2018 जो है, क्या ये लीप ईयर है? इज इट अ लीप ईयर? नो। तो हमारे पास है 1 डे, 1 ऑड डे। 17, क्या ये लीप ईयर है?
इज इट अ लीप ईयर? नो। तो यहाँ पे कितना ऑड डे? वन। ओके, वन। यहाँ पे हमारे 2016 लीप ईयर है, टू ऑड डेज। 15, वन। 14, वन। 12, वन। 12, सॉरी 13, वन। 12, टू। ओके। और 2011 भी काउंट होगा। इसमें कितना ऑड डे? हाउ मच ऑड डे? वन, बिकॉज नॉन लीप ईयर है ना। अब मुझे ये टोटल ऑफ द ऑड डेज बताओगे कितना हो रहा है? टोटल ऑफ द ऑड डेज कितना हो रहा है? टू प्लस ऑफ टू, फोर। 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 हो रहा है। तो 10 डिवाइडेड बाय 7, मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा यहाँ पे? 3 मिलेगा। सो 3 ऑड डेज हमारे पास में यहाँ पे बन रहा है, राइट है? एवरीवन, 3 ऑड डेज, राइट एवरीवन, 3 ऑड डेज। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास में दिस वाज इन ट्यूसडे, वी गो 3 डेज बैक। तो 3 डेज बैक अगर हम जाएंगे, तो मंडे, मंडे, नहीं नहीं रुक जाओ, डी आंसर पे मत जाना ओम, रुक जाओ रुक जाओ। हम अभी 5 नवंबर पे, हमको चाहिए यहाँ पे 5 दिसंबर भाई। रुक जा, आंसर अभी तक आया नहीं है। अभी हम कैलकुलेट करना बाकी है, हमारा गेम बाकी है यहाँ पे। ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट द डे जो कि हमारे पास 5 नवंबर, ताकि हम आगे प्रोसीड कर पाए। तो ट्यूसडे से पीछे जाओगे तो हमारे पास में ट्यूसडे से पीछे है मंडे, देन है हमारे पास में संडे, और उसके पहले हमारे पास में क्या है? सैटरडे। तो वन, टू एंड थ्री, तो थ्री जंप किया, हमारे पास में एक दिन क्या आया? सैटरडे आया। हाँ ना बोल दो, सैटरडे आया, राइट है? अब ये बात बताओ, अब ये बात बताना कि 5 नवंबर से अगर मैं 5 दिसंबर पे जाना चाहता हूँ, तो कितना दिन ऐड करूंगा मैं, कितना दिन प्लस करूंगा? कितना दिन प्लस करूंगा? हाउ मेनी डेज आई विल ऐड? 30। 30 डेज ऐड करूंगा ना, बिकॉज नवंबर में होते हैं 30 डेज। उसमें से 5 डेज जा चुके हैं, 25 डेज बचे। 25 और दिसंबर के 5 डेज, दैट मेक्स इट एज इन +30 मैं करूंगा। और +30 अगर है तो यहाँ पे 2 ऑड डेज बनेगा मेरे पास में, राइट है? 2 ऑड डेज बनता है। तो सैटरडे से 2 दिन आगे आओगे तो क्या हो जाएगा? सैटरडे से संडे एंड मंडे। तो आंसर क्या बना आपका? ऑप्शन बी, मंडे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? दिव्या? ओके, एवरीवन क्लियर? एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन? ठीक है, ठीक है एवरीवन। सक्षम क्या कह रहे हैं? सर एक्सप्लेन अगेन फ्रॉम 30 प्लीज। यहां से? सक्षम इस पॉइंट से? ओके, देखो, मुझे ये बताओ कि 5 नवंबर से 5 दिसंबर तक जाने के लिए हमारे पास 30 डेज होंगे। 30 डेज ऐड करूंगा मैं, यस और नो, हाँ या ना बोल दो भाई। ओके, राइट ना? तो 5 नवंबर से हम यहाँ 5 दिसंबर तक जाने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे 30 डेज को ऐड करेंगे। सो 30 डेज को अगर हम ऐड करेंगे यहाँ पे, तो मेरे पास है 30 डेज में कितने ऑड डेज होते हैं? ये बात हम अभी हमने थोड़े टाइम पहले देखी थी कि 30 डेज अगर होते हैं तो 2 ऑड डेज होगा। तो अगर 2 ऑड डेज है और अगर हमारे पास में ये सैटरडे है, तो सैटरडे से 2 दिन अगर आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा? सैटरडे टू संडे एंड संडे टू मंडे। तो हमारे पास मंडे आएगा। तो दैट मीन्स कि 5 दिसंबर हमारे पास में क्या हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी अ मंडे। और ये हमारा यहाँ पे आंसर है। अंडरस्टूड? एक बार क्वेश्चन को पूरा रिवाइज करवाता हूँ मैं, कि पूरा रिवाइज करवाता हूँ। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगा मुझे रोक देना, या फिर मुझे बताना कि वहाँ पे प्रॉब्लम। ओके, क्लियर है? ठीक है, आई जस्ट डू क्विक रिविजन। हमारे पास में बोला क्या था? व्हाट वाज सेड टू अस, कि हमारे पास में दिया है कि 5 नवंबर 2019 ट्यूसडे है। ओके, 5 नवंबर 2019 जो हमारे पास में, दैट इज एन ट्यूसडे, क्योंकि हमारे पास में एक ट्यूसडे है। अगर ये हमारे पास में एक ट्यूसडे गिवन है, ओके, इफ दिस इज एन ट्यूसडे गिवन टू अस हमारे पास में, तो पूछा है, ओके, तो बोला है हमको यहाँ पे कि बताओ 5 दिसंबर 2011 क्या होगा। वहां से हम पीछे ट्रेवर्स करते हैं, विल मूव अंटिल 2011। अब वेरी क्लियरली अगर मैं देखना चाहूँ, ओके, अगर मैं इस चीज को देखना चाहता हूँ यहाँ पे, तो 2019 से 2011 जाने में हमारे पास कितने ईयर्स हम बैकवर्ड जा रहे हैं? 8 ईयर्स, राइट? 8 ईयर्स हम बैकवर्ड जा रहे हैं। इसको मैं डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकता था, बट जस्ट टू मेक इट वेरी सिंपलर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, मैंने यहाँ पे सारे ईयर्स को लिखे हैं। ओके,
तो हमारे पास में 11 12 13 14 15 16 17 18, 8 ईयर्स हम जा रहे हैं, जिसमें से 2 ईयर्स ऐसे हैं जो कि लीप ईयर्स, राइट है। हमारे पास में 2012 जो है ये लीप ईयर है हमारे पास में, 2016 जो है ये हमारे पास में लीप ईयर है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में 2 ऑड डेज, यहाँ पे हमारे पास में 2 ऑड डेज। सो टोटल नंबर ऑफ द ऑड डेज अंटिल 2011 नवंबर में क्या होगा हमारे पास में, 2011 नवंबर में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ द ऑड डेज क्या हो जाएंगे, 1 1 2 1 1 1, ये हमने सब काउंट किया, टोटल हमारे पास में आया 10। तो 10 ऑड डेज हमारे पास में टोटल आ रहा है। तो 10 ऑड डेज जब हमारे पास में टोटल आ रहा है, तो उसको अगर हमने डिवाइड किया बाय 7, तो एक्चुअल ऑड डेज हमको कितना मिला यहाँ पे, 3, राइट है। सो 3 एक्चुअल ऑड डेज जब हमको यहाँ पे मिलता है, तो हमको यहाँ पे 5 नवंबर से 5 नवंबर 2011 का डे मिल गया, 19 से 11 का डे मिल गया हमको, यहाँ से 3 दिन पीछे गए तो ये बन गया हमारे पास सैटरडे। वी गॉट दिस एज सैटरडे। और सैटरडे मिलने के बाद में हमको यहाँ पे चाहिए क्या, 5 दिसंबर। तो 5 दिसंबर हमारे पास में कितना दिन यहाँ पे आगे है उसको हमने काउंट कर लिया। हाउ मेनी डेज अहेड इट इज 30 डेज अहेड। और 30 डेज अहेड अगर है तो 30 डेज में कितने ऑड डेज आते हैं हमारे पास में, 2 ऑड डेज आते हैं। तो इसीलिए हमने सैटरडे को एक शिफ्ट आगे, दैट वाज ऑन सैटरडे, सॉरी संडे। और संडे से एक दिन आगे हमारे पास में आ गया मंडे। एंड देयरफॉर वी गेट द डे, जो कि आंसर है हमारा, दैट इज 5 दिसंबर इज इन मंडे। हाउ डिड यू कैलकुलेट द ऑड डेज ऑफ द ईयर्स। जो ऑर्डिनरी ईयर है उसका एक ऑड डे, जो लीप ईयर है उसका 2 ऑड डे। दैट इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड दिस। चाहिए तो एक आधा क्वेश्चन और लेते हैं, ओके, विल जस्ट टेक वन मोर क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इट टू हैव एन बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, जस्ट लेट मी हैव चेक कि हमारे पास में क्या कुछ कोई ऐसा क्वेश्चन और है। ये वी हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर, एक हमारे पास में क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके, देखो, द रूल इज सिंपल रिया। ओके, द रूल इज वेरी सिंपल कि हमारे पास में लीप ईयर है 2 ऑड डेज, और ऑर्डिनरी ईयर है हमारे पास में, दैट इज 1 ऑड डे। ओके, दैट्स द वेरी सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। ओके, तो वही चीज हमने किया है कि 19 से लेके 2019 से लेके 2011 तक हमने जब ट्रेवर्स किया यहाँ पे, तो वी गॉट टू सी दैट कि 18 में हमारे पास में एक ऑड डे होगा, 17 में हमारे पास में एक ऑड, बिकॉज ये ऑर्डिनरी ईयर है, कॉमन ईयर है। देन लीप ईयर है तो यहाँ पे 2 ऑड डे होगा, 15 हमारे पास में ऑर्डिनरी है। तो उस तरीके से हमने जब देखा तो वहां पे हमको दिखाई दे गया, समझ गया कि यहाँ पे 2 ईयर्स लीप ईयर्स हैं, तो वहां पे 4 ऑड डेज बन गए। बाकी 6 ईयर्स जो हमारे पास में है, बाकी 6 ईयर्स दीज आर कॉमन ईयर्स, तो हमारे पास 6 ऑड डेज। तो 4 + 6 दैट मेक्स इट रिजल्ट 10। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन आफ्टर 3 ऑड डेज। ओके, ठीक है। क्या प्रॉब्लम हो गया भाई दानिश अब, भाई मेरे, ये यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया। हाँ ना, अब तो बोल दे। हाँ, तो मुझे बताओ यहाँ पे, वो छोड़ दो, पूरा गेम छोड़ दो, वहां पे क्या हुआ, ठीक है। लंका किसकी थी, क्या थी, छोड़ दो, हटाओ। 5 नवंबर 2011 में हमारे पास में है ये सैटरडे। हम जा रहे हैं यहाँ पे 5 दिसंबर 2011, कि क्या दिन ये होगा, ये बताना है हमको यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ कि 5 नवंबर से 5 दिसंबर तक जाने में 5 नवंबर से, ओके, ओके, 5 दिसंबर तक जाने में हमारे पास, रवि का एक जोक है उसमें, जस्ट लंका जल गई कह रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं, आ जाओ यहाँ पे बैक अगेन। कि 5 नवंबर से 5 दिसंबर जाने में हमारे पास में कितना एडिशनल डे ऐड होगा। देखो, 5 नवंबर है, नवंबर 30 डेज का है, 5 डेज तुम्हारे जा चुके हैं, बचे आपके पास में कितने, 25 डेज, प्लस 5 दिसंबर के लिए 5 दिन और, दैट फोर यहाँ +5 दैट्स इक्वल टू 30 डेज होता है हमारे पास में। सो टोटल ऑफ एडिशन हमारे पास में यहाँ पे 30 डेज हो रहा है। हाँ ना, बताना।
हाँ ना बोलो। क्लियर। क्लियर होगा तो ही हाँ बोलना, नहीं तो ना बोल देना, ठीक है। नहीं क्लियर है तो बोल दो ना, नहीं क्लियर है। पक्का क्लियर है। नहीं समझा कि समझा? अच्छा थैंक यू। यार वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत खतरनाक होता है। तो नहीं के बाद में कॉमा रहेगा तो समझ में आएगा कि नहीं समझा सर। तो नहीं तो उसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं ना, नहीं समझा सर। ठीक। वो हाँ देर इज इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इज इन फनी लैंग्वेज, राइट। जैसे कि रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो। दैट्स द रीजन वी आर विथ रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स की यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, बट गॉड्स ग्रेस एवरीवन हेट्स मैथमेटिक्स। कम बैक। चलो कोई नहीं। ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, ओके दानिश, एक बात मुझे बात बताओ। 30 डेज है हमारे पास में। 30 डेज में ऑड डेज कितना होगा? ऑड डेज। 30 को डिवाइड बाय 7 करेंगे तो हमारे पास में रिमाइंडर 2 मिलेगा ना, राइट। विल गेट दिस रिमाइंडर 2। तो रिमाइंडर 2 अगर हमको यहाँ पे मिलता है, हाँ ना बोल दे भाई। रिमाइंडर 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राइट। रिमाइंडर अगर 2 मिलेगा तो सैटरडे हमारे पास में था, सैटरडे से 2 दिन अगर आगे जाओगे, संडे और मंडे, तो ये हमारे पास में पहला शिफ्ट, ये हमारे पास में हमारा दूसरा शिफ्ट। दैटफॉर इट इज एन मंडे, तो हमारा यहाँ पे क्या आता है? मंडे आता है। अब क्लियर है? अब क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? फाइनली यस। थैंक यू वेरी मच। एक सक्सेस की बात होती है जब एक सक्सेसफुली क्वेश्चन समझा लो तो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। तनिष बोलेगा कि सर मेरा क्वेश्चन अभी भी रह गया, अभी तक हुआ नहीं मेरा क्वेश्चन। भाई तो तेरा ही क्वेश्चन बता, अब तेरे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? 11th? है। मोस्ट वेलकम। 11th क्वेश्चन था क्या? ये वाला? एक ये टाइप का भी क्वेश्चन कर ही लेते हैं। हैं? क्या कह रहा है? एमए बोल। कौन सा क्वेश्चन? 11th ना? बहुत सारे क्वेश्चन तूने भेजे थे, 11 12 13 14 15 कुछ तो थे। ये देखो राइट एंगल वाला है यहाँ पे, इसका आंसर सी मार्क कर दो। इसका हटाओ। ठीक है। ये राइट एंगल वाला है, हमने टाइम्स इन अ डे द स्ट्रेट लाइन, 22 मार्क करो, हटाओ इसको। 340। 340 है हमारे पास में, आर हैंड और मिनट हैंड का क्लॉक एंगल बताना यार, ये तो इजी वाला है। ये वाला इजी है हमारे पास में, इसको हटा दो यहाँ से। 11 और 13, ठीक है, 11 और 13 बोल रहे हैं। एट वॉट टाइम बिटवीन 5:30 to 6 विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी एट राइट एंगल्स, हमारे पास में बोल रहे हैं। ठीक है, राइट एंगल की बात हो रही, कर लेते हैं इसको बात। 11 और 13 की बात हो रही है, ठीक है। 11th क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डे ऑफ द वीक इज इट एट ऑन 14th of March 2010, क्या होगा ये? ओके। 14th of March 2010 हमारे पास में क्या होगा, इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलो इसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या होगा हमारे पास। जस्ट गेट मी। rather than that ये सब करने से अच्छा, लेट मी गेट इन ब्लैंक पेज वही। या तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो डेट क्या है हमारे पास है? 14 March 2010। 14 March 2010 की बात हो रही है। ओके। ओके। सिट विथ, सिट टेक विदाउट रेफरेंस, विदाउट रेफरेंस टाइप, हाँ वही कर रहे हैं विधि। 14 March 2010 को क्या दिन होगा ये हमको बताना है। ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विदाउट रेफरेंस वाला। ओके।
ओके, हैव अ लुक एट दिस। इसमें अगर हम देखेंगे तो द क्लोजेस्ट सेंचुरी जो हमारे पास है, क्लोजेस्ट सेंचुरी दैट इज 2000, राइट? यस और नो? क्लोजेस्ट सेंचुरी हमारे पास है 2000 है, राइट? तो क्लोजेस्ट सेंचुरी से हम यहाँ पे आ रहे हैं कहाँ पे, 2010 तक। 14 मार्च 2010। हाँ ना बोलना, एक बार क्लियर करना, ठीक है? तो मुझे पता है 2000 में हमारे पास में कितने ऑड डेज होंगे यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये देखना ध्यान से, मुझे बताओ 2000 से लेके 2010 तक, ओके 10 तक में हमारे पास में, 10 तक में हम 2010 को कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, डू नॉट कंसीडर, ओके, ऑन गोइंग ईयर। ऑन गोइंग ईयर को कंसीडर मत करना। ओके, ऑन गोइंग ईयर को कंसीडर मत करना, उसके पहले के। वाई? वाई पूछ रहे हो कि यस कह रहे हो? ओके, डू नॉट कंसीडर दी ऑन गोइंग ईयर। ओके, तो यहाँ पे 2010 को कंसीडर मत करो, उसके पहले हमारे 2000 से लेके 2010 तक में अगर हम देखें तो हमारे पास में 2001 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8 एंड 9, राइट? ये हमारे पास में ईयर्स है। इसमें से 2004 जो है ये लीप ईयर है, और 2008 जो है ये लीप ईयर है हमारे पास में। दो लीप ईयर है। कितने नॉन लीप ईयर्स है हमारे पास में? कितने नॉन लीप ईयर्स हैं हमारे पास में? दिस इज द नॉन लीप ईयर, दिस इज 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 नॉन लीप ईयर, एंड दिस इज नॉन लीप ईयर, एंड दिस इज नॉन लीप ईयर। ओके, एंड तो 7 नॉन लीप ईयर्स है, 7 नॉन लीप ईयर्स है हमारे पास में, और 2 लीप ईयर्स है हमारे पास में, राइट है? क्लियर है? तो मुझे बताना कि 7 लीप ईयर्स जो है हमारे पास में, ओके 7 लीप ईयर्स, ओके, तो 7 लीप ईयर्स में हमारे पास में कितना, ओके 7 नॉन लीप ईयर्स में कितना ऑड डेज होगा? 1 into 7 होगा। Why not consider? Because, okay, because this year is not completed, right? विधि, ये ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है हमारे पास में अभी तक। ओके, दिस इज स्टिल नॉट कंप्लीटेड, दिस इज एन ऑनगोइंग ईयर। तो इसमें हम, लाइक फॉर एग्जांपल, जब हम इसको कंसीडर करते हैं, हमें जनवरी टू फेब दिसंबर सारा दिन को कंसीडर कर ले। बट यहाँ पे अभी तक हमारे पास में पूरा दिन हुआ ही नहीं, वी आर जस्ट कमिंग अंटिल द 14th of March या 16th of February या फिर समथिंग 16th of October। दैट इज द रीजन कि वी डू नॉट कंसीडर द ऑन गोइंग ईयर। उसके लिए हमारे पास में थोड़ा सा अभी आगे बदलेगा, गेम बदलेगा, ठीक है? तो अभी बस इतना समझो, ओके अभी जस्ट इतना समझो यहाँ पे, ओके प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ओनली दिस मच। ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ओनली दिस मच कि हमारे पास में, ओके, वॉट एवर तक है उसी को हम कंसीडर करेंगे, दैट इज ओनली इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड आउट ओवर हियर। ठीक है? क्लियर है ये बात एवरीवन? अब यहाँ पे ये बताना मुझे, जस्ट टेल मी वन थिंग, कि जो लीप ईयर है हमारे पास में, लीप ईयर इसमें कितना, 2 into 2 करूंगा मैं तो दिस इज 7 एंड दिस इज 4, तो टोटल हमारे पास में कितना आएगा यहाँ पे? टोटल इज गोइंग टू बी 11, राइट है? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? रेपिटेशन मत करवाना यार मेरे से वापस एक्सप्लेन करने में। कर दूंगा लेकिन प्लीज स्टेप बाय स्टेप में क्लियरेंस लेते चल रहा हूँ, इसलिए मैं, यहाँ तक क्लियर है? किसी को भी कोई भी डाउट है तो बता दो, एक्सप्लेन कर दूंगा, यहीं पे वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, रेपिटेशन मत करवाना मेरे से, एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके। फिर भी प्रॉब्लम होगा तो कर दूंगा रिपीट, ऐसा नहीं मना कर रहा हूँ, बट जस्ट लेट्स ट्राई टू गो स्टेप बाय स्टेप, एंड एवरी स्टेप पे क्लियरेंस हमारा बनते रहे। विधि, एवरीवन, रिया, रिया है कि चली गई? अच्छा है। दिव्या, शांभवी, तपस्या, एवरीवन क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है? कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ तक जो हम आए हैं, क्या किया है हमने? जब भी आपके पास में एक नॉन रेफरेंस डेट होगा तो क्लोजेस्ट जो सेंचुरी ईयर होगा वहां पे हम जाएंगे, उसका कितना ऑड डेज हो रहा है उसको काउंट करेंगे, एंड उसके बाद में वहां से लेके जो ऑन गोइंग ईयर है वहां तक के बीच में कितने ईयर्स हैं वो देखेंगे हम।
उसके बीच में कितने लीप ईयर्स हैं, कितने नॉन लीप ईयर्स हैं, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। एंड उसके अकॉर्डिंग में हम यहाँ पे टोटल ऑड डेज को फाइंड करेंगे। अब तक मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे ऑड डेज 0 था, इन केस यहाँ पे समझो ये 1 होता तो इसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर दिया होता, दैट इज वुड हैव बीन 12 हो जाता। इतनी बात क्लियर? ओके, क्लियर है यहाँ पे? परफेक्ट। अब मेरे पास में यहाँ पे 2010 तक में, 2010 तक में मेरे पास में आया है कितना, यहाँ पे 11 ऑड डेज। लेकिन फाइनल ऑड डेज मेरे पास में अभी भी नहीं आए हैं। इसको मैं डिवाइड बाय 7 कर दूं, 11 डिवाइड बाय 7, द रिमाइंडर इज मेकिंग अप 4 ओवर हियर। तो हमारे पास में एक्चुअल ऑड डे कितना हुआ है अंटिल 2010? ओके, अंटिल 2010 हमारे पास में ऑड डेज इज इक्वल टू 4। वेरी क्लियर टू एवरीवन? वेरी क्लियर टू एवरीवन? ऑड डेज हमारे पास में 4 है, ये क्लियर है ये पॉइंट? 11 को डिवाइड बाय 4 किया, सॉरी 7 किया, मेरे पास में रिमाइंडर 4 आया, दैट इज। तो हमारे पास में अंटिल 2010 4 ऑड डेज हैं, राइट है एवरीवन? प्लीज चेक कर लेना, कहीं पे कोई डाउट होगा कोई सी स्टेप पे तो बता देना मुझे, आई क्लैरिफाई। ठीक है, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब मैं यहाँ पे एक चीज पे अब आगे मूव करना चाहता हूँ, ठीक है? हम 2010 तक अब आ चुके हैं, 4 ऑड डेज लेके। स्टार्ट करते हैं 2010 के अंदर मूव करना। सो जनवरी, फेब्रुवरी एंड मार्च। हमको यहाँ पे कौन सा दिन चाहिए? मार्च चाहिए, मार्च 14 चाहिए, राइट? जनवरी हमारा 31 डेज का होता है, तो उसमें कितने ऑड डेज होंगे? 3। थैंक यू भूमि। फेब्रुवरी नॉन लीप ईयर है, तो कितने ऑड डेज होंगे? 0। मार्च, मार्च कंप्लीट हुआ है क्या? मार्च कंप्लीट हुआ है कि ऑनगोइंग है? नहीं ना, मार्च इज इनकम्प्लीट, राइट? तो इनकम्प्लीट अगर है तो जितना भी डेज उसके अंदर हमारे पास है, सबका सब ऑड डेज है हमारे लिए, 14। दैट इज द ऑनगोइंग मंथ, क्योंकि 2 वगैरह कुछ नहीं, पूरा जितना है पूरा ऑड डेज है हमारा। 17 मार्च होता 17 डाल देते, 18 मार्च होता 18 डाल देते थे। ओके, अंटिल मार्च हमारे पास में, अंटिल दी ऑनगोइंग मंथ, हम हमारे पास जितने भी मंथ्स हैं सबके ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे। और जो हमारे पास में ऑनगोइंग मंथ होगा उसमें जितना भी, जिस डे पे हमको पूछा जा रहा होगा ना, उसको पूरा पूरा ऑड डेज में डाल दो उठा के। हाँ, आंसर पे आ रहा हूँ मैं, आंसर पे आ रहा हूँ। अभी फिलहाल में मुझे ये बताओ, ये बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई? क्लियर है? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, कोई किसी को ये कंफ्यूजन कि मार्च में 14 क्यों हमने लिया है? किसी को ये कंफ्यूजन मार्च में 14 क्यों, जनवरी में 3 क्यों, फरवरी में 0 क्यों? कुछ भी कंफ्यूजन हो तो पूछो, कुछ भी कंफ्यूजन? 100% क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है? एवरीवन, 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 एवरीवन क्लियर है ये चीज? ओके, ठीक है, ओके, परफेक्ट। अब यहाँ पे एक बात को समझना, ठीक है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। अगर इतनी बात सभी लोग, वैदेही कहते हैं सर आई हैव ज्ञान, यस वैदेही प्लीज गो अहेड। यस यस प्लीज गो अहेड। व्हाई डिड वी टेक 14 फ्रॉम द मार्च? हाँ, गुड क्वेश्चन। कि 14 फ्रॉम मार्च क्यों लिया? वैदेही, हमारे पास में जो मार्च है ये कंप्लीट हुआ है क्या? मैं चाहूँ चाहूँ तो मैं, मुझे पता है कि मार्च में 31 डेज होता है, ऑड डेज यहाँ पे 3 होंगे। बट द फैक्ट इज दैट कि मार्च ऑनगोइंग है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, तो जो मंथ ऑनगोइंग मंथ होगा हमारे पास, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये होता, बोला गया होता कि 14 अक्टूबर का हमको बताओ, तो हम यहाँ पे क्या करते, हम यहाँ पे अंटिल सितंबर तक, अंटिल सितंबर तक जितने भी लाइक 303 2 एंड सो ऑन हम करते हुए आते। और अक्टूबर के लिए हम यहाँ पे 14 कंसीडर कर लेते अक्टूबर, बिकॉज अक्टूबर इज दी ऑनगोइंग वाला, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जितने भी ऑड डेज हैं हमारे पास में, दैट विल टर्न अराउंड टू बिकम, ओके, वो हमारे पास में क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम over here as the, what that will become?
अंडरस्टूड? क्लियर है ये चीज? परफेक्टली क्लियर? तो 14 ये हमारे पास में यहाँ पे बन जाता है। ओके, दिस टर्न्स अराउंड टू बिकम 14। ओके, वेरी क्लियर। ठीक है, तो 14 हमारे पास में आया। अभी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी? नो डाउट्स? तो टोटल मुझे बताओ, अब यहाँ पे टोटल ऑड डेज कितना आ रहे हैं? टोटल ऑड डेज कितना आ रहे हैं? टोटल ऑड डेज हमारे पास में होंगे ये 4 यहाँ पे, 4 + 3 + 0 + 14, दैट्स इक्वल टू 21 हमारे पास, राइट? अब 21 में एक्चुअल ऑड डेज अगर वापस से फाइंड, उसको डिवाइड बाय 7 करेंगे, हम यहाँ पे 7 करेंगे तो एक्चुअल में कितना मिलेगा हमको? यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा 0। रिमाइंडर मिलेगा हमको यहाँ पे 0। यस और रिमाइंडर अगर 0 मिलता है अब हमको, अब यहाँ पे आएंगे हम सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द डेज। 0 इज फॉर संडे, 1 इज फॉर मंडे, 2 इज फॉर ट्यूसडे, 3 इज फॉर वेडनेसडे, 4 इज फॉर थर्सडे, 5 इज फॉर फ्राइडे एंड 6 इज फॉर सैटरडे। तो 0 हमारा रिमाइंडर आया है, 0 रिमाइंडर है। संडे इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। संडे हमारा राइट आंसर यहाँ पे बनता है 0। अगर ये 2 होता तो ट्यूसडे होता, 3 होता तो वेडनेसडे होता, एंड सो ऑन। वेरी क्लियर? इज इट वेरी क्लियर? एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? अरे सर ये तो इजी था, 2010 स्टेप, 2010 वाला स्टेप नहीं किया। अच्छा, समझो। ठीक है, सेक्शन क्या क्या है? सर मीन्स यू हैव एडेड ऑड डेज ऑफ द ईयर्स एंड द मंथ्स एंड देन फाउंड द ऑड। यस एब्सोल्युटली, वही तो किया है सेक्शन। यस। ओके, इफ एट ऑल किसी को इसमें डाउट होगा, अभी भी डाउट अगर रह जाएगा, ओके, पोस्ट लेक्चर आप एक काम करिए, इसको एक बार रिवाइज, ओके, इसको एक बार वापस से रिपीट पे देखिएगा। अगर रिपीट पे देखने के बाद भी नहीं समझेगा तो बताना, हम एक बार वापस इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? ओके, एज फार एज, ओके, 12th क्वेश्चन जो हमारे पास, 13th क्वेश्चन कह रहे हैं, ओके, तनिष इज सेइंग 13th क्वेश्चन। तनिष, इसमें, ओके, आपको मैं एक हिंट के साथ में इस क्वेश्चन को लीव करता हूँ। आई एम नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ओके, आई एम लिविंग विथ एन हिंट। ट्राई करना इसको उस हिंट के साथ में सॉल्व करनी है। अगर नहीं सॉल्व होगा तो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराता हूँ, ओके, बट जस्ट ट्राई करना, ओके। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। हमको एंगल का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? 11/2m - 30H, राइट है? यही होता है। आप यहाँ पे 90 कंसीडर कर रहे हैं, हमको थीटा एंगल कितना चाहिए हमको? यहाँ पे सिंपल से, अच्छा, इसको थीटा कंसीडर करते हैं, थीटा। तो थीटा यहाँ पे हमारे पास में 11/2, और हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, अब हमारे पास 5 से 30 से लेकर 6 के बीच में हम जाना चाहते हैं, राइट? तो हमारा 5 आवर्स कुछ मिनट्स होंगे यहाँ पे, यस और नो? यहाँ पे कुछ मिनट्स होंगे हमारे पास में, 5 आवर्स कुछ मिनट्स होंगे। अब वो क्या होगा मुझे मिनट्स नहीं पता है, बस मुझे मिनट्स फाइंड करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मिनट्स को एज इट इज रखते हैं, 30 × 5 हम करेंगे, ओके। अगर आप समझोगे तो आपके पास में यहाँ पे दो ऑप्शंस बन के यहाँ से निकलेंगे, ओके। इसको हम दो वे से स्प्लिट कर सकते, एक होगा हमारे पास 90 इज इक्वल टू 11/2m - 30 × 5, और एक हमारे पास होगा 90 इज इक्वल टू -11/2m - 30 × 5, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन था हमारे पास में, ओके, दिस वाज एन मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन के अंदर प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, राइट है? एक प्लस भी होता है, एक माइनस भी होता है हमारे पास में। तो इसीलिए हमने यहाँ पे दो तरीके से स्प्लिट किया है। अब या तो आइदर ये सॉल्व करोगे तो कुछ ये वैल्यू को आपको, लाइक, हमको चाहिए 30 to 49 के बीच में, राइट? सॉरी, 59 के बीच में।
मिनट हमारा जो होना चाहिए 30 to 59 के बीच में आना चाहिए। ओके, तो आइदर यहां से एक आंसर निकलेगा, क्योंकि हमारे पास में एवरी, ओके, हमारे पास में एवरी आर में 2 बार राइट एंगल्स बनते हैं, अभी हमने थोड़ा टाइम पहले देखा था। तो आइदर यहां से आपको एक वैल्यू मिलेगी जो कि इसके बीच में लाई करेगी, या फिर आइदर यहां से आपको एक वैल्यू मिलेगी जो कि इसके बीच में लाई करेगा, लाइक 30 to 59 के बीच में लाई करेगा। अब कहां से वैल्यू मिलता है, दैट इज ऑल यू हैव टू फाइंड। मैं आपको इक्वेशन तक लाके छोड़ चुका हूं। ओके, सॉल्व करने का ट्राई करिएगा आप एक बार, आंसर आएगा। और अगर नहीं आता है तो डू लेट मी नो, विल सॉल्व दिस। क्लियर है ये चीज? यस, एनी अदर डाउट्स टू एनीवन, प्लीज डू आस्क। अभी तक जो भी पढ़ाया इसमें से कुछ डाउट रह गया? ओके, एक बार मैं वापस से थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ कि सारे टॉपिक्स को वापस से कवर अप किया गया है। I'll just recap this once again. Okay, we started with the clock and calendar. Clock and calendar में हमारे पास में एंगल कैसे फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला पे हम देख चुके हैं, फॉर्मूला इज डन। देन उसके बाद में ओके हमारे पास में एंगल क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री से लेस वाला लेंगे। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है वो एक्सप्लेन्ड है यहाँ पे। क्लॉक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे हमारे पास है, फिर ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग, ओके, वो सारा हमने यहाँ पे देख लिया। फिर उसके बाद में क्लॉक में हम कैसे सॉल्व करते हैं, एंगल्स को कैसे डील करना है उसके ऊपर हमने यहाँ पे सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व किया, राइट है। कैलेंडर इज एक्सप्लेन्ड, ऑर्डिनरी, लीप ईयर फाइंड कैसे करना है बता दिया है। सेंचुरी होगा, 17 क्वेश्चन भी है, सेम है ना। 17 क्वेश्चन क्या है आपका? विल द हैंड्स बी ऑफ द वॉच टुगेदर, हाँ, 0 डिग्री, 0 डिग्री की बात है। ओके, मतलब टुगेदर की बात हो रही है, साथ में होंगे, ठीक है, सिमिलर है, यू कैन ट्राई दिस। फिर उसके बाद में वी हैव डन, ओके, ऑड डेज कंसेप्ट इज क्लियर एवरीवन। ऑड डेज का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक कि हमारे पास में 30 है एंड सो ऑन है, तो इसको आप कैसे कर सकते हो। वी डिड क्वेश्चन विद द रेफरेंस, विदाउट द रेफरेंस, ओके। देन हमारे पास में लीव फेब्रुअरी वाला कंसेप्ट भी क्लियर आउट किया है। कोई डाउट? सर प्रोवाइड मी क्वेश्चंस फॉर द क्लॉक एंड कैलेंडर। ओके, विल सेंड मोर क्वेश्चंस, ठीक है। एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? हाँ, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस, आपके लेवल के क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? एवरीवन क्लियर? ठीक है, गुड टू गो। चलिए, इफ दैट इज ऑल, तो वी लीव दिस। ओके, विल स्टॉप ओवर हियर फॉर द डे। कल मिलते हैं वापस से। विल सेंड इन वर्कशीट रिगार्डिंग दिस। ओके, इसके लिए एक वर्कशीट वापस से सेंड करते हैं। ऑलरेडी जो लोग फॉर द फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे होंगे, देयर इज ऑलरेडी इन वर्कशीट इन द वर्कशीट सेक्शन फॉर द क्लॉक एंड कैलेंडर। उसको डाउनलोड कर लीजिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। एंड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स आउट देयर, आज इवनिंग तक एक वापस से एक वर्कशीट और हम सेंड कर देंगे, उसको आप लेकर सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे, आज के लिए इतना ही। विल मीट यू टुमारो वंस अगेन, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन। गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। Which revision class tomorrow will be updated very soon in the WhatsApp Telegram group. थोड़े टाइम में अपडेट कर देते हैं। ओके, परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है अगर रीजनिंग में टेंशन नहीं है तो। ओके, परफेक्ट, चलो, गुड डे, टेक केयर एवरीवन, गुड डे, गुड बाय।